हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव विद दिस कि ये एग्जाम सर रटने का है? मेंस की बात कर रहा हूँ, ये बोलते ऐसा हैं डेटा सर याद रट्टा करना मारना है। पड़ता है पूरा, डेटा वगैरह का। इतने सारे टॉपिक्स आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। माइक्रो जो थीम है, देखो कंसिस्टेंटली आप देखोगे, ठीक है, राइट, मॉडर्न एक आपलाम की सिस्टम्स अप्रोच 2-3 बार पूछा गया, ठीक है, राइट, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ठीक है, 2024 से पूछा गया। देखो पॉलिटिकल फिलोसफिकल अप्रोच इस बार पूछ लिया, ठीक है। जब एग्जामिनर पढ़ेगा ये वहां बैठ के याद नहीं आएंगे, क्योंकि वहां तो जल्दी कर कंप्लीट कर। आपने मेंस दिया नहीं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेंस ना, मैं तो बता रहा हूं, बहुत फिजिकली टायर्ड वाला एग्जाम है। ये अभी मेंस दे रहा है, ये देखो सर पंखा बंद करके लिख रहा था, मैंने इसे बोला, मैंने कहा भाई पंखा बंद करके लिख, ये देखो टाइम लगा। ऐसे प्रैक्टिस करनी है बाबू। चलो देखते हैं कि क्या ये हमारी कुछ मदद करता है, ठीक है या नहीं, ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, बिल्कुल मैं टॉपर के हाउ डू यू प्रिपेयर द पीएसआई और ऑप्शनल, ठीक है, इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, इन द कमिंग 1 ईयर, और मैं कैसे, ठीक है, पीएसआई और ऑप्शनल में बादशाह बन जाऊं। सी आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है, कोई भी आपका ऑप्शनल हो, ऑप्शनल एवरीथिंग होता है, देखो मैं बता रहा हूँ यूपीएससी, ठीक है, एंड अनटिल अनलेस आप ऑप्शनल में, ठीक है, अच्छा नहीं बनोगे, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग ऑप्शनल को कवर करना है, ठीक है, आई एम सेइंग कि ऑप्शनल में आपको अच्छा बनना है। अनटिल अनलेस यू बिकम गुड इन ऑप्शनल, ठीक है, यू विल नॉट क्रैक दिस एग्जाम, आई एम टेलिंग यू, ठीक। क्योंकि देखिए अब वैसे ही आपको पता है प्रीलिम्स इज वेरी वेरी डेंजरस, एंड अगर आपको फाइनल पीडीएफ में नाम चाहिए तो भाई आपको, ठीक है, उन 7 के 7 पेपर में काफी अच्छा करना होगा, एंड इन 7 पेपर में ऑप्शनल का वेटेज बहुत बड़ा होता है। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ऑप्शनल को ना बस निपटा देता हूं, बस कवर कर लेता हूं, भाई वही 200 210 यहीं तक टहलते रहोगे, या कभी 230 आ गए, ठीक है, गलती से, ठीक है, नहीं हो, ठीक है, अनटिल अनलेस यू थिंक बिग इन ऑप्शनल। एंड ऑप्शनल जानबूझ के ही ये रखा गया ऑप्शनल, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग यू, आप टेक्निकल एंड आप इसमें अच्छे हो। सो नाम देखो जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज में आप ऊपर ऊपर पढ़ के चल जाओगे। अगर आप ऑप्शनल में ये सोच रहे हो कि मैं ऊपर ऊपर पढ़ के बस निकल लेता हूँ, ठीक है, नॉट एट ऑल पॉसिबल। ऑप्शनल अभी मैं डिस्कस करूंगा, आई डिस्कस विद यू दिस स्लाइड, ठीक है, व्हाट इज द स्टेप्स टू गेट सक्सेस इन ऑप्शनल। फर्स्ट थिंग ऑप्शनल में आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, बिफोर वी बिगिन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं है आपके पास, आप ऑप्शनल को क्रैक नहीं कर सकते, ट्रस्ट मी ऑन दिस। भले ही मेरे पास सर नोट्स आ जाए, सर मेरे पास नोट्स आ गए, बट यू डोंट हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, तो फिर आप ना आंसर नहीं लिख पाओ। एंड अगर आप आंसर बेसिक सा लिखते हो, फिर वही बात, सिलेक्शन नहीं होगा, या होगा तो भाई 210 220 नंबर ही आएंगे आप, ठीक है, इतने पे तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, आप समझो। तो अच्छे आंसर लिखने पड़ेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, आप उतना ज्यादा इंटरलिंक कर पाओगे थ्योरीज को, एंड नेचुरल सी बात है, दिस विल बी क्लियर कट विजिबल इन योर आंसर्स। देखिए जिन बंदों के 220 आ रहे हैं, ठीक है, और जिन बंदों के 300 आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस इज नॉट बिकॉज उनके पास यार नोट्स ही नहीं है, ठीक है, नोट्स ऑलमोस्ट सबके पास, ठीक है, डिफरेंस लाइज इन their understanding and their interlinkages and their cognitive development जो उन्होंने करा है। एज अ रिजल्ट दिस इज क्लियर कट बीइंग रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर। अभी हम सब बात करेंगे ये कैसे है क्या है, ठीक है, तो पहली चीज क्या है, ये चीज यहाँ पे समझ के चलो, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ओवर हियर इज एवरीथिंग, ठीक है, विच, ठीक है, आई हैव टू डेवलप, ठीक है, एट ऑल कॉस्ट, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे समझो, ठीक है, राइट, ये चीज आप यहाँ पे समझो, ठीक है, राइट। सो प्लीज डोंट जस्ट स्टार्ट रनिंग बिहाइंड नोट्स। देखो नोट्स हम भी देंगे, राइट, हम तो काफी अच्छे नोट्स अगर आप देखोगे यहाँ पे, आई हैव शोन यू द सैंपल एज वेल, ठीक है, राइट, कैसे है हमारे, सब हम बात करेंगे, बट पहले ना कुछ थोड़े बेसिक्स को अपने फंडामेंटल क्लियर रखो, ठीक है। फर्स्ट हमने करा कि भैया वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन आवर प्रिपरेशन, ठीक है, अच्छे से एक बार ट्रस्ट करना है अपने टीचर पे, अपने आप पे, ठीक है। सेकेंड थिंग जो हमें सबसे पहले यहाँ पे डेवलप करनी है इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो जब तक वो चीज समझ में ना आए ना, ठीक है, डोंट जस्ट रश थ्रू द टॉपिक। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं ना, क्योंकि द मोमेंट दे बाय द नोट वो बस रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग नहीं है भाई, समझो, रीडिंग करना में बहुत लोग का हो जाता है, ठीक है, ये चीज तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ओवर। अच्छा,
एक चीज और देखिए जो मैं ये फिगर से बताना चाहता हूं, कभी भी ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखो अब यहाँ पे सोचते हैं सर मेरे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है, स्टिल उनके नंबर नहीं आते, देखो समझो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ओवर हियर इज नेसेसरी बट इट इज नॉट सफिशिएंट। क्योंकि काफी बार हमने ये चीज देखा गया है, लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, है ना, आप भी ये देखते होगे कि यार मैं किसी को ना चीजें समझा तो दे रहा हूं बट द पॉइंट इज ना, वहां पे मुझसे ना एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू राइट दैट पर्टिकुलर कंटेंट इन द राइट टाइम। देखो गेम यहाँ पे क्या है ना, समझो, ठीक है, गेम यहाँ पे है आपका टू राइट द एग्जाम इन अ लिमिटेड टाइम। समझो, अगर मैं अभी सबको ना यहाँ पे, ठीक है, दे दूं 5 घंटा 6 घंटा और मैं क्वेश्चन लिख दूं, आप सब बहुत अच्छा कर लो, ठीक है, ट्रस्ट मी, प्रीलिम्स का इस साल का पेपर ना टफ नहीं था, अगर ना बस वो 3 घंटे मिलते तो मैं भी कर देता, उसमें क्या है। प्रॉब्लम ये है कि यार आप हमसे चाह रहे हो सर 250 वर्ड्स लिख दो और आप चाह रहे हो वो 9 मिनट में लिख दो, प्रॉब्लम ये है, ठीक है, पीपल डोंट टेक दिस एग्जाम इन द फॉर्मेट ऑफ एग्जाम, ठीक है। तो कुछ बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, वो पूरे टाइम कॉन्सेप्ट 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 के पीछे भागते रहते हैं, कॉन्सेप्टुअल क्लैरिटी होती है उनके एंड से, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि फिर वो क्लियर ही हो जाते हैं, है ना, ये चीज भी नहीं करनी है, ठीक है, राइट। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, चलो यार अब ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, लेट्स स्टार्ट आंसर राइटिंग, ये भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि फिर आप वही 6 भी आंसर्स लिख रही। तो हमें क्या है, एक स्टेप में आगे बढ़ना होता है ऑप्शनल में, एंड इस तरीके से हमें क्लाइम करना होता है झंडे के ऊपर। द वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो कि आपको यहाँ पे डेवलप करनी ही करनी है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप नहीं करते हो, अभी आपको खुद लगेगा आगे के स्टेजेस में आपको दिक्कत आई, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में 2 पार्ट होंगे आपके। फर्स्ट थिंग देखो, मैं साफ बोलता हूं, डोंट स्टडी इट ऑन योर ओन। क्यों? क्योंकि ना, द पॉइंट इज, आप जितनी भी बुक्स, आप जितने भी नोट्स वगैरह को प्रिपेयर करते हो या देखते हो मार्केट में परचेस करते हो, ठीक है, दे हैव नॉट बीन एक्सक्लूसिवली, ठीक है, मेड फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर अगर वो बनाए गए हैं तो उसमें बहुत सारा एक्सेस चीज है, ठीक है, और वो किस तरीके से आपको प्रेजेंट किए गए हैं दिमाग में, ठीक है, राइट, क्योंकि क्या होता है ना, चीजें एक तरीके से प्रेजेंट की नहीं होगी तो वो हो रहा है या नहीं, ये चीज है, ठीक है। अगर आप, चलो ठीक है, नहीं सर आई वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम द नोट्स, ठीक है, कि सर मेरे पास नोट्स है, मेरे पास बुक है, ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, फाउंडेशन जो कोर्स होता है, ठीक है, उसमें किसी भी जगह पे पीवाईक्यूज इंटीग्रेशन नहीं होता, आपका यहाँ पे पीवाईक्यूज पे नजर होनी ही चाहिए, देन ओनली आप उस टॉपिक को समझ पाओगे, उस टॉपिक को हमें कितना डेप्थ में जाना, ठीक है? इस स्टेप में, राइट, दिस इज द फाउंडेशन वाला स्टेप, मेरे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना है, एंड सेकंड, मुझे पीवाईक्यूज क्लास के अंदर ही देख लेने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, सो दैट मैं आगे के प्रोसेस में इनसे गाइडेड हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फाउंडेशन के बाद, ठीक है, आपको अपने उस मटेरियल को एक चूएबल फॉर्मेट में बनाना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, गेम इज नॉट अबाउट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ओनली, गेम इज अबाउट राइटिंग अ 10 मार्कर क्वेश्चन इन 7 मिनट्स। तो जब तक अगर मेरे वो जो जो नोट्स हैं, ठीक है, जो मुझे चाहे डिक्टेट कराया गया, हम तो प्रोवाइड करते ही हैं, ठीक है, डोंट वरी, बट उसके मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता, आई विल बी ट्रैप्ड इन द साइकिल और मेरे से नहीं निकल पाए। एंड व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट नोट्स, आप देखो उत्कर्ष द्विवेदी के यहाँ पे है, अब उसने रेडीमेड इंट्रो बॉडी फॉर्मेट में बना लिया, ये मेरा इंट्रो है एरिस्टोटल का, है ना, ये मेरे उसके कोर आइडियाज है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, इस तरीके से लिखा, है ना, देन उसके बाद ये उसके क्रिटिक है, राइट, व्हाट आर द क्रिटिक्स, ये देखो उसने तो, एंड ये मेरा कंक्लूजन है ना। तो जब तक आप जो ऑप्शनल है उसको चुएबल फॉर्मेट में नहीं बना रहे हो शॉर्ट नोट्स, तब तक आपका यहां पे नहीं होने वाला। इस बात को आप अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आप समझ लो, ठीक है, राइट, क्योंकि वही वाली बात है, आप भूलोगे, ठीक है, आपने अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बने, ठीक है, जो कुछ याद रह गया नहीं याद रह गया, तो फिर क्या है, फिर बंदा ना बहुत जनरल पॉइंट ही लिखता है, एंड एज अ रिजल्ट फिर वही 110, ठीक है, 150 180 200 नंबर यही आता, ठीक है। तो फोकस शुड बी ऑन शॉर्ट नोट, आपको काफी अपनी शक्ति यहां पे लगानी है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, बट ब्लाइंड शॉर्ट नोट मेकिंग नहीं करनी। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, चलो सर, अब हम उसको चूएबल फॉर्मेट में बनाते शॉर्ट नोट्स, एंड इन दोनों केस में हम क्या कर रहे हैं,
हैं हम अपने PYQ, हमने जो माइक्रो थीम की सीरीज दे रखी है, आई थिंक सिद्धार्थ सर ने भी प्रोवाइड करी होगी, ठीक है राइट, नहीं तो ठीक है हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको, माइक्रो थीम्स की सीरीज है, वो चीज आपको हर कीमत पे देखनी है, ठीक है, भले टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, ऐसा तो हालांकि होगा नहीं जो बच्चे मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, बट वो चीज आप जरूर से जरूर देखो, ठीक है, कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। थर्ड स्टेप इज कि आपको आफ्टर योर फाउंडेशन इज डन, ठीक है, जहां आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, ठीक है, यू हैव मेड योर शॉर्ट नोट्स, third and the very important step is that you need to see the top copy, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ना यहीं पे गलती करते हैं कि अब वो दे स्टार्ट राइटिंग आंसर्स वगैरह, नहीं 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 नहीं, देखो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, और ये आपने काफी बार सुना भी होगा, क्या है ये सेइंग, देयर इज अ सेइंग, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, इट्स कॉल्ड एज गुड राइटर्स, ठीक है, गुड राइटर्स आर गुड रीडर्स, है ना, ठीक है, गुड राइटर्स आर गुड रीडर्स, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ठीक है, दिस सिंपली मीन्स दैट जब तक आप अच्छी चीज पढ़ोगे नहीं, ठीक है, आपको ये नहीं पता चलेगा, ठीक है, कि हमें लिखना कैसे, आपके पास थॉट्स हैं, मैं मना नहीं कर रहा, आपके पास शॉर्ट नोट्स भी आ चुके हैं, बट अब मुझे उसको राइट फॉर्मेट में कैसे लिखना है, हाउ डू आई हैव टू प्रेजेंट दिस एज एन आंसर, ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे तब पता चलेगा जब मैं टॉपर्स का जो आंसर है वो मैं पढ़ूंगा, टॉपर्स आंसर लाइक दिस, आप देखो ये मेरे स्टूडेंट का आंसर है, ठीक है राइट, चैतन्य गिरी, ठीक है, 170 रैंक 290 मार्क्स आए, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, कॉलेज में मेरे से जुड़ा था, बीटेक पास आउट करते ही ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है राइट, तो पॉइंट क्या है आप देखो, हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, सिमिलरली यहाँ देखो उत्कर्ष द्विवेदी का एक आंसर है, ठीक है आपके सामने, ठीक है, कैसे, तो जब तक मैं इसको पढ़ता नहीं, ये मेरे लिए मान मान के चलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है राइट, मैं देखूंगा नहीं कैसे आंसर राइटिंग हो रही है, कैसे छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखा जा रहा है, कहाँ स्कॉलर लिख रहे हैं, कहाँ उसकी किताब लिख रहे हैं, कहाँ उसका क्रिटिसिज्म लिख रहे हैं, कैसे मैं ये सब लिख रहे हैं, ठीक है, और मैं आंसर राइटिंग करने बैठी, अगेन अ पाथ टू फेलियर, अ कंप्लीट पाथ टू फेलियर, एंड देन उसके बाद आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है इन अ टाइम्ड फॉर्मेट, धीरे धीरे, पहले आप टाइम मत लगाओ, ठीक है, पहले आप लेट से 10 नंबर के लिए 12 मिनट ले सकते हो, 13 ले सकते हो, फिर धीरे धीरे आप 11 करो, 11:30 करो, 10 करो, 9 करो, ये स्टेप आप करना है, सबसे पहले गलती, ठीक है, मार्केटिंग कितना है, अरे भाई आपको समझो, मेरा आंसर राइटिंग पे नंबर दे रहा है, ठीक है, कि जस्ट बिकॉज यू हैव रिटन आंसर, या फिर राइट आंसर राइटिंग पे दे रहा है, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, राइट आंसर पे दे रहा है ना, ठीक है, और बहुत बच्चे पता है ये आर्गुमेंट रखते हैं, यार यार 100 आंसर प्रैक्टिस करेगा एक तो सही लिख देगा, नहीं दोस्त, इनफैक्ट ये जो अप्रोच होती है 100 गलत आंसर लिख के एक सही लिख दोगे, ये और डेंजरस होती है, क्योंकि ये आपकी ना दोस्त मसल मेमोरी बिल्ड तो कर देती है, आप ध्यान से एक चीज देखो, मैं अभी आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, एक एक बहुत बेसिक से एग्जांपल देता हूँ और आप सब लोग यहाँ पे रिलेट भी करोगे, आंख बंद करके कैन यू ओपन योर लॉक ऑफ योर फोन, ठीक है, आंख बंद करके आप लॉक ओपन कर सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली यू कैन ओपन द लॉक ऑफ योर फोन, हाउ इज दिस पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज आपकी मसल मेमोरी में वो आ चुका है, वो पैटर्न से, राइट, तो सेम चीज विद रिगार्ड्स टू होती है, ठीक है, जब आप क्या बोलते हैं गलत आंसर लिखते हो, ठीक, दैट रॉन्ग आंसर आपके कुठ गेला अंदर ही बैठ ओंकार? जाता है, समवन हैज अनम्यूटेड, ठीक है, हाँ सॉरी, ठीक है, तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है, जब तक कि किसी का डाउट ना आए, ठीक है राइट, सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज म्यूट करिए, है ना, सो द पॉइंट इज कि जब तक आप ना रॉन्ग आंसर लिखोगे तो दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द मसल मेमोरी, एंड वंस इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द मसल मेमोरी तो वो बहुत डेंजर होता है, सही सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है राइट, दो केस में आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, 100 गलत आंसर लिख के एक सही आंसर, पहला 101 आप आंसर लिख रहे हो, या फिर आप 50 सही आंसर पढ़ के फर्स्ट आंसर लिख रहे हो, कौन ज्यादा सही हो, ये वाला बंदा ज्यादा सही हो, ठीक है, और ये वाले ने मेहनत भी बहुत करी, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, कि राइट मेहनत से इस एग्जाम में नहीं होता कुछ, राइट डायरेक्शन में मेहनत नहीं करोगे दोस्त, पक्की बात है फेलियर हो, पक्की बात है,
ठीक है, भले आप 6 अटेम्प्ट के आप 600 अटेम्प्ट लिख दो, ठीक है, यू विल फेल। ठीक है, तो डोंट थिंक दैट यूपीएससी में नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है, नहीं। Do you know why UPSC has given you 6 attempts? Yeah, why UPSC has given you multiple attempts? It wants you to improve. That's it. अगर आप improve नहीं करोगे, अगर आप improve नहीं करोगे, you will remain stuck. ठीक है, I'm telling you. बट अगर आपने सही डायरेक्शन फॉलो कर लिया, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि यार फाउंडेशन में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दिया, ठीक है, नोट्स हो गए अपने, लेट्स मेक शॉर्ट नोट्स, लेट्स रिवाइज देम, लेट्स सी द टॉपर्स कॉपी, मल्टीपल टॉपर्स कॉपी कैसे कर रहे हैं, एंड देन स्टार्ट आंसर। इनफैक्ट मैं तो अपने स्टूडेंट्स को जो नोट्स प्रोवाइड करता हूं उसी के नीचे आई प्रोवाइड दी, ठीक है, एक टॉपर का आंसर दे देता हूं कि भाई पढ़ो उस आंसर को पढ़ो, मैंने वहीं पे दे दिया कि भैया ये टॉपिक हमने आज पढ़ा और ये ना टॉपर आंसर, वहीं पे रीड कर लो, एक बार देखो तो कि यार जो हमने पढ़ा है सर, कॉन्सेप्चुअल वाइज क्लैरिटी है, वो कैसे हो। राइट, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, अब देखिए रोल ऑफ गाइडेंस क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए अब क्वेश्चन आया है विल क्लेमलेगा की थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। अब द पॉइंट इज, अगर आपने ये चीजों को अच्छे से समझ रखा है, ठीक है, तो आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर लोगे। नाउ रीड द लास्ट पैरा ऑफ दिस idea has gained further relevance in past burning of Quran in, you can say, Sweden and आपका डेनमार्क, in democratic nations। तो मल्टीकल्चरिज्म का आइडिया फिर से देखा, दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट। ठीक है, इसने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और इसने विल क्लेमलेकर की, ठीक है, मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप की थ्योरी से तड़ से यहाँ पे लिंक करके, ठीक है, राइट, ही हैज ब्रॉट इट डाउन। आप समझ लो, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपने इंटरलिंकिंग समझ रखी। तो ये टॉपर का आंसर, ठीक है। और ये मुझे कैसे पता चला, मैंने टॉपर्स के आंसर्स वगैरह देखे, क्या इसे तो मैंने नहीं बताया था, तो मेरी क्लास के स्टूडेंट है, ठीक है, बट ऐसे करना हो, आप समझो, यूपीएससी ने सिलेबस दिया है, यूपीएससी ने आपको टाइम भी दिया है, यूपीएससी ने आपको यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ दिया है, बस एक चीज नहीं दिया, एक चीज उसने कभी भी नहीं दी है, हाउ टू राइट द आंसर। कहीं कोई गाइडलाइंस जारी हुई है रिगार्ड्स टू आंसर्स? बस ये बोला गया साफ राइटिंग में करना, इलेजिबल राइटिंग होगी कट जाए, कहीं भी नहीं बोला गया है। बस एक छोटा सा हिंट है पूरे नोटिफिकेशन में एस्से को लेके कि यू हैव टू प्रेजेंट योर आइडियाज रिमेनिंग क्लोज टू द टॉपिक इन अ कोहेरेंट मैनर एंड एक्स्ट्रा मार्क्स विल बी गिवन फॉर एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस। बस ये लाइन है, ठीक है। इसीलिए इस एग्जाम में गाइडेंस का इंपॉर्टेंस बहुत है कि सर सही आंसर है क्या, है ना। जब आप 300 वाले 10 से आपको क्लियर कट दिखेगा क्या डिफरेंस आ रहा है और क्या मेरे आंसर्स में बात दिख रही है या नहीं, तब आपका यहाँ पे ऑप्शनल कवर्ड माना जाएगा, एंड आपके कंसिस्टेंटली 300 नंबर आएंगे। याद रखना, बहुत सारे बच्चे ये करते, फाउंडेशन पढ़ लिया, क्लास कर ली, सर दे स्टार्ट राइटिंग द आंसर। अरे भाई गोबर है यार तेरा आंसर, पढ़ नहीं रहा हूं तब भी गोबर है तेरा आंसर, जा, क्योंकि तुमने देखा ही नहीं आंसर क्या है, तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए और अभी क्या है पढ़ के तो कोई भी लिख देगा। गेम तो ये है ना, 1 साल 1.5 साल बाद लिखोगे आप मेंस का पेपर, 7 मिनट में लिखोगे, कहां से रिवाइज करोगे, 1200 पन्ने रिवाइज कर लोगे क्या, पूरे फाउंडेशन की क्लासेस दोबारा देखोगे क्या, तब रेस्क्यू करेंगे शॉर्ट नोट्स। इसीलिए मैंने अपनी क्लास में पता है किस पे फोकस करता हूं, मैं नोट्स पे तो फोकस करता ही नहीं। मेरा मानना है आप स्टूडेंट्स को क्यों मेहनत करवा रहे हो नोट्स दे दे के, छोड़ो, स्टूडेंट्स को सीधे दे दो नोट्स, प्रिंटेड दे दो एंड उनसे शॉर्ट नोट्स बनवाओ। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, जो मार्केट मेंटेलिटी है, पहले वो क्लासेस में खूब डिक्टेट करवा देंगे, ठीक है, अब यार मैं सर 1200 पेज लिख के ऑलरेडी थक गया हूं, अब आप तुम चाह रहे हो यार उसको फिर 200 पेज में लेके आओ, इतना नहीं हो पाएगा। और यार सच बात है, मोटिवेशन नहीं है यार इतना करने का, जीएस भी तो करना है, एसए भी तो करना है, प्री भी तो निकालना है, करंट अफेयर भी तो पढ़ने, सही बात है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार भाई बच्चों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दो और क्लास के जस्ट बाद क्या कर दो, ठीक है, नोट्स वहीं पे ही आप प्रोवाइड करा दो। अब आपका काम है इसको 3 बार 4 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और मुझसे कुछ डाउट आ रहा है पूछो, एंड देन इसके आप शॉर्ट नोट्स बनाओ।
सो माय स्टूडेंट्स आर बिजी इन मेकिंग शॉर्ट नोट्स, है ना। मैंने उनको इसी फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन क्या है, वो क्या है, ठीक है, कैसे आपको आंसर लिखने हैं, क्या स्कॉलर्स है, वहीं पे लिख के दो, और तड़ातड़ स्टूडेंट यहाँ पे आराम से लिख के दे सकते, सिंपल एज दैट। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू, इस एग्जाम में, ठीक है, नोट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट नोट्स, याद रखना, ठीक है। इफ यू डू नॉट हैव योर ऑप्शनल रेडी इन कंडेंस्ड फॉर्म, it will be very very difficult for you to revise. Until unless you are able to revise, you will not be able to recall, and if you are not able to recall, ठीक है, then it will become very very difficult, ठीक है, in the last stage, ठीक है, to write good answers. फिर आप जो थोड़ा बहुत याद आ गया वही आप लिख के जाओ, ठीक है। So this is what is for the optional. Please, I am telling you, ठीक है, इसमें से ना हार्ड गेम मत खेल देना सर, फर्स्ट के बाद 4 पे जब मार लेता हूँ, ये सीढ़ी ही है, देयर इज अ स्टेप, ठीक है सर। आई विल क्विक शॉर्ट नोट्स में सीधे अपने नोट्स रिवाइज कर लूंगा, नहीं कर पाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ। आई गिवन मल्टीपल टाइम मेंस, ठीक है, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, ठीक है, राइट। मेरे पास स्टूडेंट्स आए 650 पे, दे हैव लेफ्ट एट 850, ठीक है, इन मेंस, ठीक है। और डिफरेंस यही रहा है कि भाई उनके जो नोट्स थे दे वर कंडेंस्ड, उनके कंडेंस करवाए मैंने, ठीक। और मेरे पास बहुत सारे टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स रेडी है, मैं वो भी शेयर करूंगा आपके साथ, डोंट वरी, ठीक है, राइट, पब्लिक फोरम्स पे, ठीक है, आपके साथ इन द कोर्स। तो इस पे स्पेशली ध्यान देना है, ठीक है। दिस इज द वे टू गो इन फुल ऑप्शन। अब देखिए एक बात खुश हो जाओ, और ये बात बिल्कुल सही भी है, ठीक है। लेट मी शो यू कि पीएसआईआर के साथ आप और कैसे यहाँ पे, ठीक है, बहुत एक अच्छा कर सकते हो, ठीक है। इन द सेंस पीएसआईआर ही ऐसा ऑप्शनल है जो कि, ठीक है, अगर पीएसआईआर में आपके ज्यादा नंबर नहीं आए, स्टिल यू विल बी गेटिंग अ वेरी वेरी गुड रैंक, एंड दिस इज माय प्रॉमिस टू यू, ठीक है। अगर आप देखोगे इवन विद 240s, विद 260s, विद 270s, ठीक है, ज्यादा मैं नहीं कह रहा कि 300 के पीछे भागो, आई एम नॉट सेइंग आप 300 के पीछे भागो, छोड़ो, but even with 250 marks and 260 marks consistently you can get, ठीक है, a very very good rank. अब देखो ये कैसे है, क्योंकि यहां पे ना ओवरलैप है, बट ओवरलैप ना बहुत बच्चे इस पोटेंशियल को ना टैप इन नहीं कर पाते, they are not able to tap in this potential of this overlap, and as a result, ठीक है, वो अपने मार्क्स ना जीएस में यहां पे उतने नहीं बढ़ा पाते, ठीक है। तो जब आप ऑप्शनल कर रहे हो, आपका नेक्स्ट ड्यूटी क्या होनी चाहिए, योर नेक्स्ट ड्यूटी शुड बी टू एंश्योर दैट आई एम एबल टू यूटिलाइज द नॉलेज ऑफ पीएसआईआर इन मैक्सिमम एरियाज, ठीक है, राइट। अब मैं ये दिखा सकता हूँ कहाँ का ओवरलैप है, बट मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। जैसे 2017 में, ठीक है, अपूर्व पांडे, शी वाज माय क्लासमेट, हम दोनों ने बीटेक साथ किया है, ठीक है, राइट, एंड शी गॉट 37 रैंक। आप पीएसआईआर में देखोगे उस टाइम 300 सबके आते थे, ये इतने अच्छे नंबर नहीं है, बट स्टिल शी गॉट 37 रैंक। एसए आप 175 देख, क्योंकि आप एसए का ओवरलैप देखो, नैम पे उस साल पूछ लिया था और फेमिनिज्म पे पूछ लिया था, ठीक है, यहाँ पे, एंड शी रोट ऑन बोथ ऑफ देम, ठीक है, पीएसआईआर वाला लिख सकता है। सो पॉइंट आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, कि आपको ये इंश्योर करना है, ठीक है, कि सर मैं जब पीएसआईआर पढ़ रहा हूं तो आई शुड बी एबल टू यूटिलाइज ऑल दिस नॉलेज इनटू, यू कैन से, राइटिंग जीएस आंसर्स एज वेल। हो सकता है सर, हो सकता है सुमित सर यार पीएसआईआर में नहीं आ पाया फॉर वट एवर रीजन, उतने नंबर नहीं आया, मेरी गाड़ी 260 पे रुक गई, नॉट बैड, ठीक है, स्टिल यू विल बी एबल टू, ठीक है, स्टिल यू विल बी एबल टू गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स इन एसए, इन जीएस 3, इन जीएस 2, इन जीएस 1, ठीक है, इन जीएस 4, ठीक है, यू विल बी एबल टू गेट वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। अब उसके लिए आपको ये स्मार्ट होना कि सर हाउ कैन आई लर्न दिस आर्ट, क्योंकि ये भी क्या है आप समझो, ये भी एक आर्ट है, ठीक है, टू यूटिलाइज
यू कैन से यहाँ पे द इंटायर नॉलेज इनटू द राइट फॉर्मेट. फॉर एग्जांपल देखिए ये, ठीक है, दिस इज द आपके सामने है, ठीक है. नाउ सी, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इफ यू आर एबल टू सी, अगर आप यहाँ टॉपर्स के मार्क्स देखोगे, ठीक है, सी पीएसआई और ऑप्शन में कंसिस्टेंटली तगड़ी रैंक आई है 1 2 12, बट पीएसआई के नंबर देखो 280, 279, 269, 264, ठीक है, 260, 250, ये देखो 250 पे 121 रैंक आ गई है. कैसे है? ये एडवांटेज सबसे ज्यादा पीएसआईआर का है. तुम सोशियो में ये नहीं कर सकते, तुम एंथ्रो में 255 पे, ठीक है, आप रैंक नहीं मार सकते, बट देखो 250, 2 आप देख लो. तो दिस इज व्हाट इज हमें टैप इन करना है. और पीएसआईआर आज भी ऐसा ऑप्शनल है, ठीक है, जो कि, ठीक है, आप देखो 276 पे भी, 270 पे भी आपके 115 रैंक आ रही है. तो पॉइंट यही है, ठीक है. इस एडवांटेज को ना हाईलाइट किया नहीं जाता टीचर द्वारा. मेरी नजर में ये बहुत तगड़ा एडवांटेज है. आई एम टेलिंग यू, दिस इज द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो ये ऑप्शनल देता है. बहुत सारे ऑप्शनल के साथ पता है क्या होता है? द मोमेंट आप ऐसे कहोगे कि द मोमेंट प्रीलिम्स आता है तो लोग क्या करते हैं, ठीक है, पीपल स्टॉप स्टडिंग ऑप्शनल. है ना, पीपल स्टॉप स्टडिंग ऑप्शनल. बट पीएसआईआर ऐसा ऑप्शनल है जो लास्ट मोमेंट तक प्री के आप पढ़ रहे होगे, ठीक है, बिकॉज लक्ष्मीकांत एक स्टैंडर्ड सोर्स है, GS2 है ना, राइट. आप देखो यहाँ पे, ठीक है. तो ये चीज आप समझो. पूरा पूरा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आप मुझे बताओ. ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पंचायती राज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, कैग, फाइनेंस कमीशन, क्या पे प्री के लिए रिवाइज नहीं कर रहे हो? NHRC, NCW, NCDC, मुझे बताओ, ठीक है. सत्याग्रह, यहाँ पे नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंट, ये क्या आप स्पेक्ट्रम रिवाइज नहीं कर रहे हो? मास सत्याग्रह, मुझे बताओ, ठीक है. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, DPSP, फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, क्या आप ये जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, क्या आप ये प्री के लिए रिवाइज नहीं कर रहे हो? मुझे बताओ, ठीक. डेफिनेटली. जबकि आप एंथ्रोपोलॉजी रिवाइज करके दिखाओ प्री में, है ना. तो दैट इज व्हाई पीपल लीव इट, एंड व्हेन पीपल लीव इट देन इट्स लॉस्ट. बट पीएसआईआर आपके साथ रहेगा इवन इन प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में बहुत सारे सवाल तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे पीएसआईआर से आएंगे, ठीक है. वी स्टडी दैट, डोंट वरी अबाउट दैट. बट आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है दैट दिस there's a way to prepare for this optional and what are the strategic advantage, और मैं कैसे उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. आपको ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी, ठीक है ना. अगर आप ये नहीं कर पाओगे फिर वही बात, फंसे हुए, ठीक है. पीएसआईआर आपको बहुत सारी बुक्स देगा एस्से के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ये किताब है व्हाई नेशंस फेल. अब ये किताब जेम्स रॉबिन्सन की, ठीक है. अब जेम्स रॉबिन्सन की ये किताब कि भैया नेशन फेल होने के मल्टीपल रीजन इन्होंने यहाँ बताया है. पीएसआर आप एथिक्स GS4 में लिख सकते हो कि भैया करप्शन इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई नेशंस फेल, जैसा कि हाईलाइट किया जेम्स रॉबिन्सन ने. करप्शन पे क्वेश्चन आया, कंक्लूजन रेडी विद अ बुक, है ना, बिल्कुल, ठीक है. इंस्टीट्यूशनल डीके हो रहा है, वन ऑफ द रीजंस आप बता सकते हो, ठीक है, राइट. पॉलिटिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल अपैथी इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं. तो ऑल दिस आपको ये सब कहाँ मिल रहा है? ये सब कहाँ मिल रहा है? ये सब मिल रहा है पीएसआईआर. सो प्लीज एंश्योर, ठीक है. इज माय स्क्रीन विजिबल? ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? जस्ट गिव मी अ थम्स अप, ठीक है. यस यस बता दो, ठीक है. इज द स्क्रीन विजिबल? ठीक है, ठीक है. नींद तो नहीं आ रही? ठीक है, जिंदा हो? ठीक है, बिल्कुल, चलिए, ठीक है, वेरी गुड, है ना, राइट. तो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, राइट. तो एंटरटेनमेंट है, ठीक है ना. तो आपको ये चीज समझनी है, जब आप पे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आया है, आप यूज. फिर देखो, मैं अपने ना एक स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ, ठीक है. देखो पीएसआईआर में ये चीज है, इज स्टार्टिंग अर्ली, ठीक है. आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 27 के लिए हैं, 28 के लिए, 29 के लिए. मैं आपको बताता हूँ, मेरा ये जो स्टूडेंट है चैतन्य गिरी, ठीक है, ही हैड जॉइंड मी इन बीटेक फर्स्ट ईयर. बीटेक के फर्स्ट ईयर में आ गया था, ठीक है. एंड 3 साल ये रहा बीटेक के फाइनल में सिलेक्शन हो गया, ठीक है. फर्स्ट टाइम में प्री फेल हुआ और नेक्स्ट टाइम में फर्स्ट मेंस में हो गया, ठीक है. सो पॉइंट आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या है कि स्टार्ट अर्ली,
क्योंकि देखिए आप समझिए, यहां पे ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में आप सब कुछ कर ले जाओगे, ठीक है, ये सीढ़ी चढ़नी है, ठीक है, तो सीढ़ी चढ़नी यही है कि एक एक स्टेप लेना पड़ेगा। तो अगर आप लेट स्टार्ट करते हो, यू विल ट्राई कि यार सर मैं ना फाउंडेशन करके या फिर शॉर्ट नोट्स वगैरह करके मैं सीधा आंसर राइटिंग में क्वेश्चन कर दूं, देन यू विल बी एट द मर्सी कि फिर मुझे पास शॉर्ट नोट्स नहीं आ रहे, मुझे रिवीजन नहीं आ रहा, हौच पौच हो जा रहा है, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि आप यहाँ पे स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली। इनफैक्ट मैं तो ये तक कहता हूँ जीएस से पहले ऑप्शनल होना चाहिए। ऑप्शनल को शुरू में, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 70% ऑफ योर टाइम शुड बी गिवन टू ऑप्शनल, क्योंकि इसमें ना डेप्थ चाहिए, ठीक है। जब तक आप यहाँ पे डेप्थ नहीं आएगी आंसर्स में, देखो 2 मिनट में भी एक टॉपिक पढ़ा जा सकता है, हाँ हाँ 2 मिनट में टॉपिक कवर कर लिया, 2 लाइन में कर लिया, बट आंसर 2 लाइन में थोड़ी ना लिखना होगा, आंसर में तो डेप्थ दिखनी चाहिए ना। अब आंसर में दो डेप्थ कैसे दिखेगी? आंसर में डेप्थ तभी दिखेगी जब आपने इसके साथ टाइम स्पेंड किया, ठीक है। समझो, मैं तो साफ कहता हूँ भाई, ठीक है, 2 वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, वन, हु यू विल मैरी, सेकंड, व्हाट यू चूज इन ऑप्शनल, है ना। समझो, क्योंकि दोनों के साथ काफी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एंड वंस यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम, ठीक है, वंस यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम, तो क्या हो जाएगा ना, यू विल बिकम फेमिलियर, ठीक है, यू विल स्टार्ट प्लेइंग विद दिस, ठीक है। तो डोंट रश, ठीक है, डोंट रश, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। इफ यू स्टार्ट रशिंग, सब तुरंत हो जाए, तुरंत हो जाए, ठीक है, राइट, नहीं होगा भाई। क्योंकि अगर ऐसा होता ना दोस्त, सबका हो जाता ना सर, फिर सबका क्यों नहीं हो रहा? आज आप मेरी नजर में, आप, मैं चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आज मेरा मेरा चलिए एक एक क्वेश्चन है आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है। मेरा एक आर्ग्यूमेंट है सुमित सर, ठीक है, आप सबके लिए, स्टूडेंट्स ऑफ मार्गदर्शन आईएएस, कि आज यूपीएससी में, ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है, या फिर आज यूपीएससी को निकालना इजी हो चुका है। आप ए को चूज करेंगे या आप बी को चूज करेंगे, बताइए, ठीक, ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू आंसर, ठीक है। अगर आप इजी बोलते तो रीजन बोलना है, देखो, ठीक है, रीजन बोलना जरूरी है, देखो, ठीक है, राइट, कोई फालतू बात नहीं है, देखो, ठीक है, राइट, जो हम यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि देखो यार, मैं साफ बोल रहा हूँ, मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, अभी मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके, ठीक है, पढ़े हुए हैं, है ना, ठीक है। तो पहले आप मुझे बताओ क्या लगता है आज, ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया है या आज कंपटीशन इजी हो चुका है? सर आज यूपीएससी को निकालना इजी हो चुका है, ठीक है, बताइए, बी इज करेक्ट, बट डिसिप्लिन से हर दिन पढ़ना डिफिकल्ट है, ठीक है। और बताओ भाई, और लोग क्या हुआ, बाकी लोग कहाँ है, ठीक, बताइए भाई, नाउ दिस इज अ डिबेट यार, डिबेट में कंपटीशन पार्टिसिपेट करो। कोई, सॉरी क्या है, अनम्यूट करके बोल सकते हो, इजी बिकॉज यू कंपटीशन नीड टू बढ़ गया अंडरस्टैंड है, द कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है, अनुष्का एप्लीकेंट्स इज सेइंग बहुत कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया, है। कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, वेरी गुड आंसर, सर ठीक है, और बताइए, इजी। हेलो सर। हाँ हाँ मंताशा सर बताइए, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बताइए। यस सर। सर मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है इजी है, क्योंकि अगर इन कंपैरिजन मतलब प्रीवियस जो डिकेड्स हैं या फिर ईयर्स हैं, तो अभी जो है काफी डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हो गए हैं, और काफी मटेरियल रिसोर्स ये सारी चीजें और काफी फैसिलिटी अब बढ़ गई हैं। तो इसकी वजह से एक्सेस जो है इजी, मटेरियल तक और बट ये बट सारी बट फिर मेरा चीजें आर्गुमेंट है, मेरा इस आर्गुमेंट है, वजह से। तो अनुषा के आर्गुमेंट को तो बताओ, बट सर लोग भी तो ज्यादा है, ये सर, तो सर तो मेरे फिर हिसाब से तो मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें थोड़ी थोड़ी मैटर करती हैं, कि नहीं, आई वांट कंपटीशन टू भी नो, नहीं है बहुत अच्छा, नहीं और आपने बहुत अच्छा बोला, ठीक है, जी। राइट, और भी बताइए, बिल्कुल बिल्कुल, अनुष्का का हो गया, मंताशा ने बोला है, ठीक है, प्रश्न इज सेइंग डिसिप्लिन एंड प्रॉपर स्ट्रेटजी कैन मेक दिस एग्जाम इजियर। देखो मैं बताता हूँ मेरा व्यू क्या है, और आप में से बहुत सारे लोग ना इस चीज को मानेंगे। देखो नो डाउट कंपटीशन बढ़ गया है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, फॉर दिस रीजन इज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा है, बिल्कुल अब ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड वन ऑफ द रीजन इज, ठीक है, पीपल हु आर
प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। आज लोगों पे एक्सेस आ गया है थैंक्स टू जियो, थैंक्स टू एयरटेल, और ये काफी सस्ता हो चुका है। प्लस देखो बहुत सारा क्या हो चुका है ना, मटेरियल आ चुका है। पहले दिल्ली में जाना पड़ता था, आज आपके पास है, और प्लस ये चीजें काफी सस्ती भी हो गई। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, तो इस रीजन से अगर कोई स्टूडेंट ऐसे देख रहा है तो वो भाई कंपटीशन बढ़ गया है और वो ऐसे देखेगा। बट एज अ रिजल्ट क्या हो चुका है, आज के एग्जाम में एक ही वजह से जाऊंगा तो आज की एग्जाम डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, राइट, आप समझो एक ही वजह से डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ बढ़ गया तो डिफिकल्ट हो गया। बट मेरी नजर में आज के जमाने में कंपटीशन दो बढ़ा है, बट एग्जाम निकालना इजी हो चुका है। क्योंकि आप समझिए, जब मोर ये बढ़ता है, कहते हैं ना, जब भी किसी चीज की संख्या ज्यादा बढ़ती है, ठीक है, प्लेंटी, पहले होता था प्रॉब्लम ऑफ डर्थ, आज है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। तो लोग क्या हो गए हैं, लोग दलदल में फंसते जा रहे हैं। 40 जगह ज्वाइन कर लेंगे, हर रोज नए प्लेटफॉर्म खुल रहे हैं, ये है वो है ये है, तो वो और उलझने के चांसेस प्रोबेबिलिटी के ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए फंस रहे हैं। एज अ रिजल्ट, अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स, दे आर बिकमिंग व्हाट, दे आर बिकमिंग, जो मैंने शुरू में आप लोगों से बोला था, वो मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर बिकमिंग धैर्य वाली चीज, वो इन सब चीजों में फंसते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब एक्सेस बढ़ा है तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी आ गई, और अब स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार सर क्या चीज मैं इलिमिनेट करूं। मुझे तो यार ये भी सही लग रहा है, 5-5, 600, 100 के, हजार पेज के नोट दे दे रहे हैं। और अब तो कोचिंग के पास एआई आ गया, एक एआई पे कमांड देते हैं, अनलिमिटेड नोट्स आ सकते हैं। ठीक है, और तुमने दे भी दी। प्रॉब्लम एआई की नहीं है, प्रॉब्लम ये है रेलिवेंट एआई की। तो रेलिवेंस ऑफ प्रिपरेशन, ये आज भी बहुत कम लोग को पता है कि क्या जो मैं तैयारी कर रहा हूं वो क्या मैं सही तैयारी कर रहा हूं। आप मुझे बताओ, वो जो एस्पिरेंट्स हैं वो आज भी कम है। तो सीरियस स्टूडेंट्स जो कि आप मानते हो जो रेलिवेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो कम है। फिर जैसा कि आई थिंक यहाँ पे कमेंट में किसी ने और बोला था, आई थिंक प्रश्ना ने बोला था कि सर एक दिन प्रिपरेशन करने से थोड़ी ना होता है। ठीक है, डिसिप्लिन भी तो कुछ होता है। ठीक है, अरिजीत ने बोला था कि सर हर रोज भी तो करना है ना। तो द पॉइंट इज, क्या आप प्रिपरेशन रेलिवेंट कर रहे हो। फिर सर क्या आप प्रिपरेशन हर रोज कंसिस्टेंसी से मेंटेन करके रखे हुए हो। ठीक है, क्या आपके पास, ठीक है, रेलिवेंसी वाली यही, ठीक है, ये राइट गाइडेंस है, आप हर रोज अपनी प्रिपरेशन को चेक करवा पा रहे हो। ठीक है, कि भैया मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं जो पढ़ रहा हूं वो सही है नहीं। यू विल सी ये बहुत कम लोग हैं। अगर कुछ पे रेलिवेंट गाइडेंस है तो वो रोज ही नहीं कर रहे, वो आलसी इंसान है, वो डिसिप्लिन से नहीं कर पा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो यार एक दिन हो गया चलो बोर हो गया, अब वो भी कुछ और करने लग गए। बहुत सारे बच्चे तो ये सोचते हैं यार एक अटेम्प्ट हो गया चलो न्यू अटेम्प्ट में न्यू ऑप्शनल कर लेते हैं, जैसे वो था। ठीक है, राइट, वी ऑल हैव दैट इन कॉलेज। ठीक है, हर सेमेस्टर में समझ किसी नई सुंदर कन्या के साथ टहलने लड़के। ठीक है ना, ये होता है ना, हर नई सेमेस्टर में एक सुंदर कन्या के साथ घूम रहे। तो प्रॉब्लम यही हो गई। ठीक है, कि एज अ रिजल्ट क्या हो गया है कि आप जब, इफ यू कीप ऑन स्विचिंग फ्रॉम हियर टू हियर टू हियर ना, तो एक्सपर्टीज नहीं आ रही। कहते हैं ना कि आपको इस चीज को, टू बिकम गुड इन दिस यू हैव टू, कहते हैं ना, मास्टर बनना पड़ेगा, तो रगड़ना पड़ेगा। पीपल डोंट वांट टू बिकम एक्सपर्ट इन दिस, है ना। एंड इसीलिए आज के जमाने में मेरी नजर में दो कंपटीशन बढ़ा है, बट ये जो संख्या है ना दोस्त, ये और कम हो गई। ठीक है, टाइम के साथ, ठीक है, एक्सेस टू मटेरियल और बढ़ जाएगा। ठीक है ना। बट यू विल सी जो रेलेवेंट मटेरियल है, जो लोग रेलेवेंट है वो और छोटे होते जाएंगे। तो जो ओवरलैप वाला पार्ट है वो इतना ही रह जाएगा। फिर टाइम के साथ नया कोई अंडरस्टैंड शुरू कर देगा, फिर वो शुरू हो जाएगा। फिर कोई आज यूट्यूब पे नया ज्ञानी बाबा आ जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा। बट ये जो मिनिमम वाला पार्ट है ये छोटा। इसीलिए फॉर मी, ठीक है, दो ए इज देयर, ए डेफिनेटली बड़ा है। कोई भी अगर कहता है ए नहीं बड़ा है तो वो बेवकूफ है। ठीक है, बट एग्जाम में सिलेक्शन पाना आज के जमाने में जरूरी है। तो इसीलिए बी हैप्पी अगर कोई नया मटेरियल मार्केट में आ जाए। ठीक है, वाई वाई सर, और लोग देखेंगे फेल होंगे, हम तो वही चीज रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज को आप यहाँ पे समझिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, किसी का भी कोई डाउट बताइए, यहाँ तक कोई भी डाउट है बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, बताइए। एनी मोर डाउट्स बताइए, किसी का भी।
फिर मैं अभी और नेक्स्ट एस्पेक्ट पे बात करूंगा। सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं? लाइक आई हैव 4 कॉपी ऑफ नोट्स ऑफ हाँ, PSIR, देन शॉर्ट नोट्स शॉर्ट पे अब नोट्स हम कैसे बात बनाए? करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशन देखिए, शॉर्ट नोट्स पे ही मैं बात करूँ। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, सो और किसी को कोई डाउट नहीं, चलिए तो लेट्स टेक अप द डाउट, ठीक है, ऑफ अनुष्का की सर शॉर्ट नोट्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली देखो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बंदा जिस पे शॉर्ट नोट्स नहीं है भाई, एग्जाम PSIR में क्या है, तुम कोई भी ऑप्शनल नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, क्योंकि फॉर सिंपल रीजन इज दैट आप याद नहीं कर पाओगे। और वही वाली कहानी मैं रिपीट नहीं करूंगा। देखो शॉर्ट नोट्स ना, आपको पहले चीज ना एक चीज को समझना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का पर्पस क्या है? ठीक है, देखो क्या होता है शॉर्ट नोट्स का पर्पस। देखो कोचिंग में जो आपको नोट्स दिए जाते हैं ना, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इन मोस्ट ऑफ द, ठीक है, अब मार्गदर्शन IAS और सिविल्स क्लब पे तो ये चीज नहीं है, क्योंकि हमने तो इसी पैटर्न पे बनाया है। वो बनाए जाते हैं बेचने के लिए। ठीक है, समझो, जो नोट्स कोचिंग वाला वो बेचने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, एंड द पॉइंट इज व्हाट थिंग सेल्स ब्यूटिफुली इन द मार्केट। अब मार्केट में क्या चीज बिकती है? जो चीज पूरी बल्कि हो, और इस और होलिस्ट उस आइडिया पे देखो, होलिस्टिक दे रहे, मोटा दे रहे, तो पीपल बाय दिस, है ना, विच इज नॉट रॉन्ग, है ना, राइट। भाई वो भी, उनका भी आर्गुमेंट सही है, बच्चे भी सोचते खरीद लेते हैं। ठीक है, और कोचिंग वाला कोई बिक गया, तो वो कभी भी आपको ये एंश्योर नहीं करेंगे कि चीज छोटी हो जाए, क्योंकि छोटी चीज को, ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो इस आर्गुमेंट पे नहीं बेच पाएंगे। तो एज अ रिजल्ट शॉर्ट नोट्स जो आपका है वो सही पर्पस सॉल्व नहीं कर। बट रियल एग्जाम का पर्पस क्या, एज आई हैव सेड, ठीक है, कि सर अपने को यार 10 मार्क का आंसर 7 मिनट में लिखना है अपने को। ठीक है, एक 15 नंबर का आंसर 10 मिनट में लिखना है, और एक 20 नंबर का आंसर 12 मिनट में लिखना है सर अपने को। तो हमें तो ये चीज करनी है। तो पर्पस ऑफ द शॉर्ट नोट्स इज टू राइट एन आंसर। तो शॉर्ट नोट्स भी जो बनेंगे वो आंसर के फॉर्मेट में बनेंगे। पहली बात तो आप ये चीज इंश्योर कर लो। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, बट देन उनका जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो राइट फॉर्मेट में नहीं होते। और राइट फॉर्मेट होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन के फॉर्मेट में। ठीक है, राइट। सो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है मेरे शॉर्ट नोट्स राइट फॉर्मेट में, और वो फॉर्मेट मैंने बता दिया। ठीक, दूसरा, कोचिंग के नोट्स बेचने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स तो बेचने नहीं है। ठीक है, दूसरा, वो नोट्स आपको खुद पढ़ने, तो प्लीज एंश्योर वो शॉर्ट नोट्स बिल्कुल फर्रे की तरह हो। डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय फर्रे? ठीक है, हमारे यहाँ एक टर्म होता है, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने सुना होगा, द टर्म कॉल्ड एज फर्रे। फर्रे मीन्स चीटिंग नोट्स। ठीक है, चीटिंग नोट्स आर द नोट्स जो बिल्कुल क्रक्स में बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल लिखे जाते हैं, बिल्कुल व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखो, इसने सिमिलैरिटी बिटवीन को BW लिखा है, गुरु एंड चेला लिखा है। गुरु एंड चेला क्या है? प्लेटो एंड एरिस्टोटल, है ना, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो इसने पूरा पूरा नहीं लिखा, इसको पता है। तो जब आप व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखते हो, देखो गवर्नमेंट को क्या लिखा, GOVT, है ना। ठीक है, सो आइडिया क्या है कि आपको यहाँ पे अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज को यूज करना है शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में। गवर्नमेंट, प्लेटो को P ऐसे लिख दो, एरिस्टोटल को A ऐसे लिख दो। ठीक है, क्योंकि आपको कंडेंस लिखना, आपको इंश्योर करना है ये एक ही पेज में आ जाए मेरे पास। ठीक है, बहुत बच्चे ना शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, बट उनके नोट्स होते 10 पेज के, शॉर्ट नोट्स होते 15 पेज के। लो भाई, खत्म खत्म। ठीक है, तो यू हैव टू इंश्योर कि इसको मैं कंडेंस्ड फॉर्मेट में कैसे लेके आऊं। ठीक है, जितने छोटे हो सके उतने लिखो। आप छोटे, जैसा कि मैंने बोला, आप छोटी फॉन्ट साइज बनाओ। सेकंड, आप शॉर्ट फॉर्मेट में लिखो, हाँ ना। ठीक है, राइट। तो जैसे कि व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखते हो, समझो। ठीक है, एक स्टोरी सुनाओ तो, मेरे कॉलेज की स्टोरी। ठीक है, राइट। सो देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड। ठीक है, सो ही व्हाट ही डिड वाज, ठीक है, राइट, ही अप्रोच द गर्ल एंड, ठीक है, एंड ही एक्सप्रेस द फीलिंग्स कि यार आई रियली, ठीक है, हैव फीलिंग्स। एंड द गर्ल रिप्लाइड LOL। ठीक है, एंड भाई, ठीक है, वो बंदा पूरे हॉस्टल में पागल हो गया, पागल हो गया भाई कि यार तेरा भाई कमिट हो गया है, वाह वाह वाह, मजा आ गए।
ठीक है, मेरे पास भी भागते भागते आया, मैंने कहा जरा दिखा दो, है ना, ठीक है। तो बोला देख मैसेज, LOL, बस दिया। मैंने कहा "बे, पागल है, ठीक है, क्या है ये, मतलब क्या लगता है तुझे?" उसका रिप्लाई है, मैंने कहा भाई लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव, है ना, ठीक है। मैंने कहा लॉट्स ऑफ लाफ्टर होता है बेवकूफ, हंस रही है वो तेरे पे, है ना, ये काम भी देखो मत कर देना, ठीक है। जोक्स अपार्ट, बट इस टाइप की आपको लैंग्वेज में ही लिखना है, ठीक है, राइट। कि प्लेटो को मैं पी लिख दूंगा, एरिस्टोटल को एंड लिख दूंगा, है ना। तो पहली चीज तो आप ये लिखो, ठीक है, राइट। दूसरा, आपको इंश्योर करना है कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में हो रहा है। तीसरा, आपको क्या करना है कि जब आप थ्योरीज लिखते हो, तो फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से उत्कर्ष के शॉर्ट नोट्स ले लेते, ठीक है। उन थ्योरीज में, एक सेकंड, लेट मी टेक दिस, ये रहे, ठीक, अरे यार एक सेकंड, ठीक है, ये रही। इन थ्योरीज में यहां पे आपको मिनिमम उतने वर्ड्स लिखने हैं जिससे आपको वो थ्योरी याद रहे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अगर थ्योरी ऑफ जस्टिस होता है, आप देखो ये आंसर के फॉर्मेट में, कि कभी भी XYZ टॉपिक पाएगा तो पहले मैं कंटेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है, उस टॉपिक, ये आंसर ऐसे लिखते हैं कि और टॉपिक हैज कम राइट ऑन XYZ, तो यू वोंट स्टार्ट राइटिंग XYZ, यू विल फर्स्ट राइट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ XYZ, तो कॉन्टेक्स्ट बता दिया। देन क्या है, मेन आइडिया हो गया, ठीक है, बिलीव्स इन इनहेरेंट इक्वालिटी बिटवीन मैन, जस्टिफाई स्लेवरी, तो एक से दूसरे को लिंक कर दिया, सेज इक्वली अनइक्वली इक्वलिटी, टॉक्स अबाउट प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, ठीक है, राइट। तो प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, तो आप देखो वो सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट लिख रहा है कि मुझे उसमें थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन लिखनी है, फिर उसके बाद मुझे इनइक्वालिटी के आइडिया के बारे में बात करनी है, मुझे स्लेवरी से लिंक करना है, मुझे प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी के बारे में बात करनी है, फिर उसके बाद एक लाइन है वो कर दी, फिर इस आइडिया का क्रिटिसिज्म, तो देखो मार्क्सिस्ट अपोज करते हैं, है ना, ठीक है, ये चीज करते हैं, एंड वो आपका बोलते हैं कि भैया इट विल गिव राइज टू फीलिंग ऑफ इनजस्टिस वगैरह, ठीक है। फॉर हिम न्यूमेरिकल इक्वालिटी अगेंस्ट प्रोपोर्शनल इक्वालिटी वाज रेलेवेंट इन केस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, एंड एरिस्टोटल वाज नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि वो यहाँ पे अपनी थ्योरीज को कट टू कट, पॉइंट्स टू पॉइंट्स में लिख रहा है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, एंड यहां पर उसने जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसने अज्यूम करा कि यार क्वेश्चन आ रहा है थ्योरी ऑफ जस्टिस, so what are the minimum points that I should write so that I am able to, अब बच्चे क्या करते हैं, वो पूरा पूरा लिख देते हैं, ठीक है, तो भाई फिर आपको याद क्या है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आर हिंट नोट्स, कि हाँ सर मैं स्लेवरी पे अब लिख दूंगा, तो स्लेवरी की एक लाइन आपने स्लेवरी के बता दी, ठीक है, हाँ सर प्रोपोर्शनल इक्वालिटी के लिख दूंगा, है ना। तो इसीलिए आपको ये इंश्योर करना है कि आप यहाँ पे मिनिमल हिंट्स लिखें, ठीक है, प्लस वो चीज जो आप भूलेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहां मैं फैक्ट भूलूंगा तो इमैनुअल कांट का क्रिटिसिज्म मैं लिखूंगा, ठीक है, और भी 2-3 क्रिटिसिज्म है तो मैं यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में आपको वो बात लिखनी होती है, ठीक है, जो आप भूलोगे, ठीक है, जो आप भूलोगे, ठीक है। लेट्स आई मिस लिंकिंग टू थ्योरीज, तो मैंने थ्योरी का लिंकेज दिखा दिया, आई मिस लिंकिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पार्ट, तो मैंने कॉन्टेक्स्ट पार्ट से लिख दी, आई मिस स्कॉलर्स, तो मैंने स्कॉलर का लिख दिया, डन। अब मेरे पास हिंट रेडी है कि हाँ यार मैं ये एंश्योर, बिकॉज देखो एग्जामिनर क्या होता है ना, व्हेन ही चेक्स योर कॉपी, उसकी आंसर्स ना कीवर्ड्स ढूंढ रही होगी, तो लेट्स से एरिस्टोटल का क्वेश्चन ऑन जस्टिस इज एक्सपेक्टेड कि आप इनइक्वालिटी पे बात करोगे, आप स्लेवरी पे बात करोगे, ठीक है, यू लिंक इट टू द अदर कॉन्सेप्ट, आप क्रिटिसाइज करोगे मार्क्सिस्ट, ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड है आपसे, है ना, ये एक्सपेक्टेड है, एंड ये सब चीजें आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में लिखनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब आप एक आंसर देखिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे एक ये आंसर है, ठीक है, लेट मी जूम इन फॉर यू, तो शायद आपको और अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है, एंड ये देखिए, ठीक है, ओके, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, ठीक है, द क्वेश्चन ओवर हियर इज यहाँ पे कि डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ, ठीक है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। अब उसने पहले से अपना रेडी था भाई, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मैं ये रेडी इंट्रोडक्शन देखते लिख के जाऊंगा, देन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को डिफाइन करा, ठीक है, एंड यहाँ पे SM लिप्सिट एंड पॉलिटिकल मैन, ठीक है, देन उसने रेडी है कि मैं भूल जाऊंगा एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, देन कार्ल मार्क्स थिंकर है, ठीक है, ये लिखूंगा, ठीक है,
ही इज वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म, ठीक है। देन यहाँ पे लिमिटेशन के बारे में बात करूंगा, ठीक है, राइट, व्हाट आर दिस, एंड देन थेडास्कोपॉल एंड ब्रिंगिंग बैक द स्टेट बैक इन मार्च एंड ओस्लो, ठीक है। इस तरीके से एंड टू एंड ये कर दिया है ना। तो दिस इज हाउ, ठीक है, यू हैव टू एंश्योर, ठीक है, कि आप आंसर में अपने, ठीक है, नोट्स को लिख रहे हो, है ना, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, ठीक है, एज अ रिजल्ट, ठीक है, आपके जो शॉर्ट नोट्स है वो आपके आंसर ही यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, राइट, वो आपके आंसर ही यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड, ठीक है, आपको मैं यहाँ पे एक और देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, सो दैट इट विल बिकम वेरी वेरी रेलिवेंट कि सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि और अच्छे से देखो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। तो जस्ट गिव मी, ये देखिए, ये देखिए, ये आप, मैं आपके सामने आपको खोलता हूँ, ठीक है। तो बस एक सेकंड में यहाँ पे ये खुल रहा है, एंड आई विल शो स्क्रीन एज वेल, ठीक है, फिर से, ठीक है, बस 1 मिनट का टाइम देना, बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगा, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा, ठीक ठीक है, बस खुल रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, चलिए। सो नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन, ठीक, एंड फाइंड इन क्रोम टैब, ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, ये देखिए, देखिए अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ठीक है, उत्कर्ष द्विवेदी का, कैन यू सी दिस, क्या आपको ये दिख रहा है, मतलब ये वाला शेयर दिस टैब इंटेंट, ठीक है, अब आपको दिख रहा है, देखिए, दिख रहा है, ठीक है, वेरियस अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आप देखिए, इसने डेफिनेशन में वही लिखा था भैया जो हमने लिखा है ना, ठीक, एरिस्टोटल की, ये देखो, एरिस्टोटल इज फादर ऑफ कंपैरेटिव, ये लिखा था नहीं लिखा था। फिर अब आप जाओ यहाँ पे पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच में जाओ, ठीक है, तो लेट से नीचे देखो इसने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लेट मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी हो गया, ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल सोचिए, देखो, ठीक है, देखो, एसएम लिप्सिट पॉलिटिकल मैन, देखा आंसर में था या नहीं, एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी लिखा था या नहीं, फिर देखो एलेक्स डी टॉकविली, मैक्स वेबर ये लिखा था या नहीं, ठीक है, है ना, ठीक, और ऑटोमेटिक की बात है, हंटिंगटन, कार्ल मार्क्स, ठीक है, स्टडी ऑफ सी राइट मिल्स, ये सब चीजें, एंड देन क्या है, रेलेवेंस लिखा है, एंड देन क्रिटिसिज्म, यही पॉइंट तो लिख के आया था, खट टू खट, और एंड देन यहाँ पे, ठीक है, कंक्लूजन की नियो, ये देखो, मार्च एंड ओस्लो ऑन रीइन्वेंटिंग न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये लिखा था, देखो लिख के आया, थेडास्कोपॉल, ये पढ़ा था ना हमने, ये चीज तो लिखी थी। अब आप आंसर देखो, ठीक है, इफ यू सी द आंसर, ठीक है, यही था आंसर जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, इफ यू विल सी दिस, ठीक है, तो वो कैसे है, ठीक है, हाउ 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 इज ही डूइंग दिस, ठीक है, हाउ इज ही एबल टू डू दिस, ठीक है, वो ऐसे ही हो रहा है ना, ठीक है, दैट इज व्हाई, ठीक है, ही इज एबल टू गेट 300 प्लस मार्क्स, ठीक है, कुछ भी इसलिए इसलिए बता रहा हूँ भाई, जो भी मैं गाइडेंस देता हूँ ना, देखो फुल अथॉरिटी फुल उसके साथ देता हूँ, कुछ भी फालतू चीजें नहीं होती, जो लोगों ने कराया, जो रेलेवेंस आपके सामने मैंने दिखाया ना, देखो, थेडास्कोपॉल, मार्च एंड ओस्लोन, ये देखो कंक्लूजन, ठीक है, और उसके उसके नोट्स देख लो, ठीक है, व्हाट वाज द कंक्लूजन जो उसने पहले से डिसाइड करके ले गया था, यही तो था, है ना, तो यही है दोस्त, यही है, बट हाँ उसने अब एडजस्ट कर लिया, क्योंकि इतना लंबा आंसर थोड़ी ना 10 नंबर में लिखना है, इतना तो लिख, बट देखो, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, पॉलिटिकल मैन, एसएम लिपसेट, यही था इंट्रोडक्शन, है ना, और अब आप जाके यहाँ पे, ठीक है, इसका आंसर देखो, देखो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी डिवाइड एसएम लिपसेट इन मैन, देखो पॉलिटिकल मैन, देखो एरिस्टोटल था फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखो इज नोन एज द फादर ऑफ, ठीक है, और यही चीज क्या है, अगर आप नोट्स में देखोगे तो यहाँ पे एरिस्टोटल की नेक्स्ट बात, और ये इसने अक्रॉस करा है, अक्रॉस करा है, ठीक है, राइट, सो दिस शोज कि कितना अच्छा, ठीक है, अब सिर्फ नोट्स बनाया नहीं, कितना अच्छा मगअप भी करा है, अच्छा रट्टा मारा, देखो मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, ये एग्जाम ना भाई, तुम मानो या ना मानो, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव विद दिस सेइंग जो मैं आपसे कह रहा हूं, कि ये एग्जाम सर रटने का है, बताइए कितने लोग इस स्टेटमेंट को यस बोलते हैं, कितने लोग यस बोलते हैं स्टेटमेंट को, मेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, मेंस की बात कर रहा हूं, यस यस बोलते सर, हैं, डेटा सर याद रट्टा करना मारना है, पड़ता है पूरा, डेटा वगैरह पूरा रट्टा फैक्ट्स मारना है वगैरह। भाई, यस 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 यस, मेंस बिकॉज पीवाईक्यू, यस बिल्कुल है भाई, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत आ रहा है, रिपीट, ठीक है, आप देखो ना, ये जो थीम हमने यहाँ पे मार्गदर्शन आईएएस की वाली जो किताब है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये रही, ठीक है, जस्ट जस्ट ओपन दिस, ठीक है, ये आप लोग को मिलेगी जो लोग कोर्स में आएंगे, ठीक है, जस्ट वन सेकंड, लेट मी ओपन दिस, ये देखो, आप कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी टॉपिक उठा लो,
ठीक है, लेटेस्ट से कमेंट देखो कितनी बार यहाँ पे, ठीक है, यू विल सी रिपीटेशन रेपिटेशन देखने को मिल रहा है। काफी बार यहाँ पे यू विल सी रेपिटेशन, कितने सारे टॉपिक्स आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे कंसिस्टेंटली, एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ना, ये एक सेकंड, ये वो है माइक्रो जो थीम है, देखो कंसिस्टेंटली आप देखोगे। ठीक है, राइट, मॉडर्न एक आपलाम की सिस्टम्स अप्रोच दो तीन बार पूछा गया। ठीक है, राइट, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ठीक है, 2024 से पूछा गया। देखो पॉलिटिकल फिलोसफिकल अप्रोच इस बार पूछ लिया। ठीक है, आप यहाँ पे एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी पे पूछ लिया। ठीक है, फिर आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी पूछ लिया, अगेन पूछा गया बार बार। ठीक है, चेंजिंग नेचर, सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैटिबिलिटी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच दो तीन बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंटली आप देखोगे, ठीक है, कि किस थीम्स पे आप क्या है, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ दिस इज गेटिंग रिपीटेड लाइक एनीथिंग। बहुत बार यहाँ पे आपको रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसीलिए क्या है ना, ठीक, इवन पेपर 2 में मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि पेपर 2 में करंट के सवाल भी रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, यस कनिष्क, आपने हैंड रेज करा है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है कि जैसे कि क्वेश्चन होता है तो उसमें हमें ब्रेक डाउन करना होता है, मतलब उसके डायमेंशंस के मार्क्स मिलते हैं डायमेंशंस के। तो सर उसको ब्रेक डाउन कैसे करें कि हमारे सारे डायमेंशंस कवर हो जाए जो क्वेश्चन में डिमांड कर रखी है। और नहीं सर देखो, इसका क्या होता है ना, ये hypothetical आंसर राइटिंग पे आता है। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग में क्या होता है, देखिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, राइट, अगर किसी को आंसर राइटिंग में है, हालांकि मुझसे बोला गया था कि फाउंडेशन के लिए, बट कोई बात नहीं। ठीक है, आंसर राइटिंग पे 2-4 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होता है ना, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आंसर ऑफ सोशल साइंस इज हैज टू बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ अ डिबेट। ठीक है, एंड व्हेन आई से डिबेट, मतलब कि यू हैव टू राइट बोथ द साइड ऑफ द स्टोरी। आपको सिर्फ एक साइड नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल, सर हाउ आर यू सेइंग दिस, अगर मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं सिर्फ आपके साथ यहाँ पे ये वाली, कैन यू सी द स्क्रीन, ठीक है, आपको ये स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, राइट, तो अगर आपको ये स्क्रीन दिख रहा है तो आप खुद देखिए, यहां पूछा गया था लिमिटेशन ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच। तो कायदे से तो मैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच लिख के लिमिटेशन शुरू कर देते, बट लिमिटेशन एक पेज बाद से स्टार्ट करा है और इतना ही लिखा है। पहले सिग्निफिकेंस एंड उसके स्कॉलर्स बताए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताया है। हाँ ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे लिमिटेशन यहां से स्टार्ट किया है। ठीक है, आप ये चीज समझो। हाँ ना, ठीक है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, सॉरी स्क्रीन सॉरी, इज अब नॉट देखो, आप देखिए, हाँ हाँ, आप देखो, आप देखो, देखो 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 देखो, आप यहाँ देखो। ठीक है, आप देखो, लिमिटेशन ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पूछा है, तो कायदे से तुम्हें पॉलिटिकल सोशियोलॉजी लिख के स्टार्ट कर देते लिमिटेशन। बट सी, पहले इसने पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पहले थोड़ा सा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बताया 2 लाइन, फिर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बताया, उसके वेरियस थिंकर्स बताए, 1-2 लाइन में इंपॉर्टेंट बताया, एंड देन इसके बाद लिमिटेशन लिखे, और वो भी ये। ठीक है, एंड डिस्पाइट दैट, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, 1 लाइन में उसे सपोर्ट में भी खत्म करो। ठीक है, तो ये चीज, दिस इज व्हाट इज आंसर राइटिंग। ठीक है, आप समझो, एंड टू एंड लिखना। ठीक है, एंड टू एंड लिखना इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन एन आंसर। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, राइट, अब देखो, राइट, मैं तो ये करवाता हूं क्लास में, ठीक है, कि आप माइक्रो क्वेश्चंस बनाओ। द मोमेंट यू मेक अ माइक्रो क्वेश्चन, ठीक है, मैं आंसर राइटिंग में करवाता हूं, ठीक है, तो आप ये सॉल्व करने लग जाओ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यही वाला मैं क्वेश्चन दोबारा उठाता हूं। ठीक है, लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन। तो देखो आप और अच्छे समझ पाओ कि पहले जब ये क्वेश्चन आया, ठीक है, तो इसने इसने कुछ भी क्यों नहीं लिख दिया। आप देखो कितना अच्छा फ्लो मेंटेन है, क्योंकि इसने माइक्रो क्वेश्चन से ही बनाया। इसने पहला माइक्रो क्वेश्चन बताया कि भैया डिफाइन पी इन 2 लाइन्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, डिफाइन। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रो क्वेश्चन, व्हाट इज पीएस इन 2 लाइन। ठीक है, हु आर थिंकर्स, की थिंकर्स यानी फादर्स। ठीक है, ये हो गया, ये शॉर्ट नोट्स में थे। देन इन 2 लाइन्स टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस, इट हैज प्लेड अ की रोल, क्या करता है ये, है ना, राइट, ये चीज आप बता दी। हाउएवर, ठीक है, देन क्रिटिसाइज द अप्रोच, जो कि मेन क्वेश्चन है, एक पेज में लिखूंगा। डिस्पाइट दैट इट इज वेरी मच रेलेवेंट इन कंटेम्परेरी टाइम्स। नाउ इट इज अ फ्लो मेंटेन, दिस इज नाउ अ फ्लो हैज बीन मेंटेन। व्हाट, व्हाई, किस कॉन्टेक्स्ट में आया, ठीक, हु आर द थिंकर्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, राइट, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म, एंड व्हाट इज द कंटेम्परेरी रेलेवेंस। सो दैट इज हाउ, ठीक है, राइट, आपको ये करना है। सर तो कंपैरेटिव में जो भी क्वेश्चन आएगा, यस, कंपैरेटिव क्या, हाँ बिल्कुल सेम इंट्रोडक्शन यूज करना है, हर जगह यूज सेम करना है। देखो
आप मुझसे खुद मेरी बातों को तो मानते हो सर, कंपैरेटिव का तो एक ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ज्यादा से ज्यादा 2 आ जाएंगे। भाई 19 क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है ना 18 एक ही आ रहा है, 18 से कंपैरेटिव ही आ रहा है, ये तो मानते हो। फिर तो एक इंट्रोडक्शन 100 टाइम्स याद कर लो रेदर देन 100 इंट्रोडक्शन 1 टाइम याद करो। तुम खुद बताओ, कोई तुम्हें थप्पड़ मार के उठा देगा, हाँ, तुम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आंसर लिख दो, क्योंकि तुम्हारे अब मसल मेमोरी में आ चुके हैं। यू हैव रिटन दैट सो मेनी टाइम्स, यू हैव रेड सो मेनी टाइम्स वही इंट्रोडक्शन, तो कुछ भी बोल सर, मेरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्वेश्चन देगा स्टार्ट कर दो लिखना, क्योंकि मैं तो एंड टू एंड लिख के आए ना। दैट इज हाउ यू गेट 300 320 330 मार्क्स इन PSIR। ठीक है, when your intros, when your conclusions, when your scholars, the way you have present, context is ready। जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उसी टाइम सोचो यार मैं यहाँ और क्या थ्योरीज को लिंक कर सकता हूँ। अब ये चीज मैं फाउंडेशन में करवाता हूँ कि लिंक दिस टू, फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल का अगर आता है आपके पास हैना अरेडेंट का जून पॉलिटिकॉन, तुरंत लिंक मारो एरिस्टोटल का पॉलिटिकल मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, है ना, तुरंत लिखो गांधी जी का यहाँ पे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी स्वराज और ये सब की बात है। हैना अरेडेंट कहती है ना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन विल लीड टू, ठीक है, ह्यूमन फ्रीडम, तो सेम चीज लिख दो। फॉर गांधी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन विल ट्रू स्वराज। तो अब जब एग्जामिनर पढ़ेगा ये वहां बैठ के याद नहीं आएंगे, क्योंकि वहां तो जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, कंप्लीट कर। आपने मेंस दिया नहीं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेंस ना, मैं तो बता रहा हूं बहुत फिजिकली टायर्ड वाला एग्जाम है। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, इट्स वेरी टायरिंग। ठीक है, मैं आई एम नॉट जोकिंग। ये देखो अभी यहाँ अरमान क्या नाम है उसका यार, व्हाट्स द नेम, ये देखो ठीक है, मेरी मेंटरशिप स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक है, आर्यन। देखो सर आज मुझे दिया, ये देखिए यहाँ पे आप सर फेल्ट अ लिटिल बिट कंट्रोल टुडे, गॉट अ बॉयलर ऑन फिंगर, ये अभी मेंस दे रहा है। ये देखो सर पंखा बंद करके लिख रहा था, मैंने इसे बोला, मैंने कहा भाई पंखा बंद करके लिख, ये देखो टाइम लगा। ऐसे प्रैक्टिस करनी है बाबू। ठीक है, राइट, दिस इज द लेवल जो हमें यहाँ पे पहुंचना है ना, इस तरीके का लेवल हमें यहाँ पे, ठीक है, पहुंचना है, तभी होगा। राइट, मेरे पास स्टूडेंट्स ऐसे ही आते हैं। ठीक है, राइट, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, एवरी वन डे वॉज, ठीक है, राइट, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो वॉज नो वाइस। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप वो देखो, और मेरे पास ना इन, ठीक है, आपकी, ठीक है, यादें भी हैं। ठीक है, राइट, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है, जस्ट अगर आप देखोगे, ठीक है, ये दिस इज द जस्ट, अब आप देखो आप, ठीक है, अब आप लोग हो, ठीक है, तो मैं ऐसे ही यहाँ पे आप देखो, ये राइट, जस्ट वन सेकंड, लेट मी शेयर दिस विद यू इंटायर स्क्रीन। ठीक है, ये देखो, ठीक है, चैतन्य की, राइट, मेरे पास, ठीक है, चैट है, अगर आप देखोगे, ठीक है, राइट, यहाँ पे इवन ही केम टू मी, आप देखो 2020-21 से, ठीक है, लगा हुआ था 2020 में ही उसने जब एनरोल किया था मेंस के क्वेश्चन में, कौन सी है टेस्ट सीरीज, ये वो देखो पूरा लगा रहा, ठीक है, क्या है कैसे है मेरे साथ पूरा, फिर अपने क्वेश्चन से वैल्यूएट कर, देखो 2020 में लग गया था। ये मेरी नोट्स है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, पॉली हेडिंग के ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या है, पूरी क्लासेस करता था। ठीक है, अपने नोट्स बना के दिखाता था। ठीक है, राइट, इस तरीके से पूरा करते करते फिर आंसर्स लिखे, ठीक है, क्या है इसका मीनिंग बताइए, पूरे साल लगा रहा। ठीक है, 2020 21 22, ठीक है, ऐसे करते करते एंड फाइनली, ठीक है, वन डे गॉट सेलेक्टेड। और ये आपने वीडियो भी देखी, लिखता था आंसर, यही तो आंसर दिखाया है मैंने आपको, मल्टीलेटरलिज्म वाला। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द आंसर, जो ये मार्केट से टेस्ट सीरीज उठाता था और मेरे से चेक करवाता था। ठीक है, प्रॉपर। ठीक है, आप देखो, तो यही तो आपने किया होगा। ठीक है, एंड देन आप लोगों ने इसकी वीडियो भी देखी होगी, कहाँ गई वो, व्हेन ही गॉट सेलेक्टेड ही मेड दैट वीडियो। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे कहाँ गई वाली वीडियो है। ठीक है, ही हैड सेंड मी दैट वीडियो, जो आप लोगों ने देखी भी गई होगी। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस। ठीक है, एक तो आपको ये चीज एंश्योर, ये देखो ये वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, है ना, तो बस। ठीक है, तो ही वॉज देयर। ठीक है, तो लगे रहना होता है। ठीक है, चैतन्य वाज विद, फर्स्ट ईयर के कॉलेज में आ गया था। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे कंसिस्टेंटली, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप आगे बढ़ते रहोगे, होता जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो यही है, दिस इज व्हाट इज द स्टोरी। ठीक है, राइट, पीपल कम, दे गेट सेलेक्टेड। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स, एक यार 43rd था शुभम शुक्ला। ठीक है, व्हेन ही गेट कम टू मी 685 मार्क्स था उसका। ठीक है, एंड देन 850 आया। ठीक है, 2021 में, आज तो ठीक है कर्नाटका के
ठीक है, has become DM, but this is what it is, ठीक है, फाइन। तो ये आपको ऐसे बढ़ना है, दिस इज हाउ आंसर राइटिंग हैज टू बी डन। बट बिफोर यू डू आंसर राइटिंग, इफ यू डोंट हैव योर शॉर्ट नोट्स रेडी, मत करो भाई, दिक्कत होगी, ठीक। आंसर राइटिंग की पता है डेफिनेशन क्या होती है? डिफाइन आंसर राइटिंग। कैन एनीवन डिफाइन आंसर राइटिंग? बताइए, 2 लाइंस में डिफाइन कर सकता है कोई आंसर राइटिंग? ठीक है, 2 लाइंस में बताइए, ठीक है, 2 लाइंस में आंसर राइटिंग। क्वेश्चन आ गया भाई, डिफाइन करो, डिफाइन आंसर राइटिंग इन 2 लाइंस। Briefly explain the topic. क्या बोल रही हो? सॉरी कनिष्क। Briefly explain the topic with limited ब्रीफली words. एक्सप्लेन द टॉपिक। नहीं 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 नहीं, और बताइए, और कोई? ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आंसर राइटिंग की होती है, ठीक है, बताइए बताइए, एनीवन भाई, अनुष्का, ठीक है, मंताशा, क्या लगता है आंसर राइटिंग क्या है? एक्सप्रेस योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इतना Sir, टाइम नहीं है अपनी अंडरस्टैंडिंग का समझाने में। sir, हाँ, according to demand of the question, we can express in very precise way. वो तो That ठीक is है, ये सब according भी to ठीक है, me. पता है आंसर राइटिंग क्या है एक्चुअली? मैं बताता हूँ। आंसर राइटिंग इज, ध्यान से सुनना, द रेप्लिकेशन of your short notes or your notes as it is in exam। ये है आंसर राइटिंग जो कि इसने करी। AIR 5 ने क्या करा था उत्कर्ष द्विवेदी ने? जैसे शॉर्ट नोट्स हैं वो बंदा वैसे ही आंसर लिख के आ रहा है, कुछ वहां पे क्रिएट या कुछ वो नहीं कर दे रहा। जो भी ये सब खेल कूद करना था, लिंकेज वगैरह करना था, वो उसने पहले से ही, ठीक है, पहले से ही उसने, ठीक है, ही हैड डन इट इन ओवर हियर। मेरे डायग्राम पहले से ही रेडी है शॉर्ट नोट्स में, ठीक है? फिर मुझे बस आंसर में एज इट इज कॉपी करना है। आप मुझे एक लाइन बता दो जो इसने एक्स्ट्रा लिखी हो, जो उसके शॉर्ट नोट्स में ना हो, आप मुझे बताओ, एक लाइन भी लिखवा दो, ठीक है, नहीं मिलेगी भाई, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फिर रोट लर्निंग एंड रिवीजन मैंने, बिल्कुल, वाह, बिल्कुल सही बात है, और नहीं तो यही तो है रोट लर्निंग एंड रिवीजन, बिल्कुल मल्टीपल टाइम 1000 बार कर लो, और ये इजी भी है। आप समझो ना, छोटे कंटेंट को, मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, छोटी चीज को 100 बार पढ़ना ज्यादा इजी है या इतनी बड़ी चीज को एक बार पढ़ना ज्यादा इजी है? छोटी चीज को पढ़ना ज्यादा इजी है, आप समझ लो, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, दिस इज व्हाट राइट मेंटरशिप इज। हाँ जी, बताइए, Sir, आपने पूछो जो पूछो। शॉर्ट नोट, यार आवाज आपकी हल्की आ रही है मंताशा, आपकी आवाज थोड़ी सी हल्की है। ओके सर। सर, अब आ रही है हाँ, आवाज? हाँ अब आ रही है, बताइए। सर, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाने का बोला, तो वो टॉपिक वाइज बनाना है या फिर टॉपिक वाइज आपने कहा आंसर, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, तो दोनों करना है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में या फिर टॉपिक वाइज? नहीं, टॉपिक वाइज ही बनाने, टॉपिक में जितनी थ्योरीज आप उनको कंडेंस कर करके लिखो। बट जब ये काम कर रहे हो, आप इंश्योर करो कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आए हैं उसको और अच्छे से लूं। वो खुले रहना चाहिए आपके पास, वो चीज आपके पास यहाँ पे खुली होनी चाहिए। यस, थैंक यू। आप चलो, हाँ, और बताओ, बताइए, और सर करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाएं? करंट क्योंकि अफेयर के 30। लिए देखो कनिष्क, सबसे पहले क्या है, करंट अफेयर्स के लिए तो पहले तो आप नॉर्मल हिंदू वगैरह पढ़ो, ठीक है, राइट। करंट अफेयर जो PSIR में आता है वो एज अ ना सब्सटेंशियल एडिशन आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया USA पढ़ लिया आपने, ठीक है, आपने क्लास में पढ़ लिया और नोट्स कर लिए। सो करंट अफेयर का जॉब होना चाहिए वहीं पे वैल्यू ऐड करनी, कि यार अभी ना लेटेस्ट समिट हुआ है तो यार उसमें ये काम हुआ। तो अब इंडिया USA की डिफेंस डील आपने कर ली, बट नाउ लेटेस्ट से न्यूज में आया कि यार अपाचे हेलीकॉप्टर परचेज हुआ है, तो आपने वहां अपाचे हेलीकॉप्टर परचेज एग्जाम्पल। सो करंट अफेयर को जो मैं इस तरीके से देखता हूं कि इट इज मोर ऑफ एडिंग, ठीक है, ऑरिगेनो टू द पिज्जा, ठीक है, पहले आप पिज्जा तो बनाओ, ठीक है। अब सपोज करो आपने पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच यहाँ पढ़ ली, ठीक है, राइट, अपने नोट्स वगैरह बना लिए,
अब करंट अफेयर्स में आया यार कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट है जो कहती है कि भैया ठीक है इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी बढ़ रही है, एज अ रिजल्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ने के चांसेस। तो आपने वो चीज ऑक्सफैम रिपोर्ट हाईलाइट 1% ऑन 40% ओल्ड, वो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है लेटेस्ट कहती है, आपने वो कर दी। ठीक है राइट, हिंदू नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप नॉर्मल ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो, हिंदू नहीं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो भाई, आज के जमाने में डिजिटल है यार, कैसी बातें कर रहे हो। मुझे तो लगता है आपको आपको यू शुड नॉट टेक द फिजिकल सब्सक्रिप्शन। क्यों पेड़ काट रहे हो यार, अभी के लिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखो, और छोटे छोटे आप ना अपने ऑनलाइन वो क्लासिफाई कर लो। ठीक है यार, आज आज यूएस का ये छोटी सी न्यूज है मैंने इसमें ऐड करी, तो इंडिया यूएस, इंडिया चाइना, इंडिया ये, आप अपने इस तरीके से बना बना के रखो सेग्रीगेट, हो जाए। लास्ट में देखो प्रॉब्लम पता है क्या आती है, जब कुछ पूरे साल नहीं करा है सडनली यू वांट कि सर एक ही बार में कुछ हो जाए। मैं और दे भी देंगे लोग 100 200 पेज के, फिर बोलोगे सर याद ही नहीं हो रहा। ठीक है, फिर तुम बोलोगे यार सर पेपर में तो मैं लिख ही नहीं पाया, ठीक है, और सिलेक्शन हुआ है। आपको ये इंश्योर करना है, आएगा, दिस इज हाउ यू हैव टू इंश्योर। ठीक है, मैं हूं तुम्हारे साथ, राइट, आओ कोर्स में, आई एश्योर यू अच्छे से करेंगे कवर, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, डेली क्लासेस है एंड यू विल लव इट। ठीक है, स्टार्ट करो मेरे साथ। ठीक है, एंड हिंदी मीडियम में क्यों नहीं लेना चाहिए शुभांगी, बिल्कुल लेना चाहिए यार, मीडियम ही तो चेंज है, कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं। आजकल आपके इग्नू का मटेरियल हिंदी में अवेलेबल है, ओपी गौबा हिंदी में अवेलेबल है, सारी किताबें हिंदी में अवेलेबल है, देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन हिंदी, आप क्यों मना करो। ठीक है राइट, डेफिनेटली आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, आए, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, उसकी आपको क्या टेंशन। ठीक है, ये सब मत सोचो, देखो मीडियम इज जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे ना, पॉलिटिकल आइडियलिज्म थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, कि प्लेटो वहां पे तो इंग्लिश मीडियम में पॉलिटिकल आइडियलिज्म है और वहां पे वो हो गया, से इंडो पैसिफिक नोट्स में लिख दिए थे, फिर से चेंज हो गया नेम, तो नोट्स चेंज करना पड़ा। अरे तो थोड़ा बहुत वो कर दो यार। ठीक है यार, हिंदी में देखो शुभांगी अभी नहीं है, सी आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नोट्स तो इंग्लिश में है, बट मैं बना रहा हूँ, बट अभी इस बार के लिए तो नहीं है। ठीक है अनुष्का, बुक लिस्ट के लिए ना मैं एक कल यूट्यूब पे मार्गदर्शन आईएएस के चैनल पे निकालूंगा, तो उससे आप सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैं पूरी बुक लिस्ट की आपको लिस्ट बता दूंगा, कौन कौन सी रेलिवेंट्स आप बुक पढ़ सकते हो, मैं ये कल ही वीडियो आ जाएगी। ठीक है, सिद्धार्थ सर को मैं रिमाइंड भी कर देता हूँ, ठीक है, मैसेज कर देता हूँ सिद्धार्थ सर को कि सर बुक लिस्ट के लिए वो करना। ठीक है सर, हाउ टू मैनेज जीएस ऑप्शनल, एक ये आया है शिवम का डाउट, देखो सिंपल सी बात है, पहले मैंने आपसे बोला है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शनल ज्यादा टाइम, फिनिश थिंग्स, टिक टिक करते जाओ, अपने आप ऑप्शनल का टाइम कम हो जाएगा, कवर हो जाएगा, जीएस को टाइम ज्यादा। ठीक, और 3 भाग में अपने सेशन को बांट लो कि भाई शुरू में उठते 1 घंटा करंट अफेयर को देना है बस, उसके बाद लेट्स से 6 आवर्स 7 आवर्स ऑप्शनल को देना है, 2 से 3 घंटा जीएस को देना, 10 11 घंटा हो गया, 12 घंटा, बस कंसिस्टेंटली करते जाओ, धीरे धीरे ऑप्शनल होते जाएगा, जीएस का टाइम बढ़ाते हैं ना 1 घंटा आपको। सर नोट्स इनफ नहीं, नहीं नोट्स इनफ है, नोट्स इनफ है, बट आप ही ने पूछा ना, आपने पूछा कि सर बुक्स भी बता दूं, मेरी नजर में तो नोट्स इनफ है, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जो नोट्स दूंगा वो तो इनफ है, क्योंकि मैं उसके अंदर ठीक है इंश्योर कर रहा हूं आपका कि बुक से एडेड है। ठीक, एग्जाम ओरिएंटेड मैं दे रहा हूं, आपको जितने में आंसर लिखना है मैं उतने नोट्स दूंगा। ठीक है राइट, वो आपका है, और प्लस क्लास में भी तो इंटरलिंकेज बताया जाएगा भाई, क्लास में भी तो देखो इंटरलिंकेज सिखाएंगे ना, है ना। ठीक, कैसे लिंक करना है क्या है। ठीक है, हाँ नोट्स अंजलि विल बी ऑन द चैनल। ठीक है, जब आप एनरोल करोगे तो सारा का सारा वो मिलेगा, उसकी टेंशन मत। ठीक है, और क्लासेस एवरी डे होगी प्रश्न, नॉट इन वीकेंड। ठीक है, एवरी डे होगी क्लास। ठीक है, वीकेंड नहीं है, ये सब काम नहीं होता है, रोज होती है क्लासे, वीकेंड में बेवकूफ बनाया जाता है, एवरी डे क्लास होती है, एवरी डे। ठीक है सर, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स यस 5 मंथ्स होगा सर, 2027 टाइम, टाइम इज इनफ, बिल्कुल टाइम है यार, किसने बोला टाइम नहीं, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है भाई, अभी दिसंबर जनवरी तक कुछ मत सोचो। ठीक है, जनवरी तक बढ़िया करके ऑप्शनल और अपना जीएस जितना कर सकते हो करो, एथिक्स करो। ठीक है, ऑप्शनल एंड एथिक्स कर लो, फिर ऑप्शनल जीएस के लिए भी गाइडेंस दूंगा मैं।
ठीक है, अगर आप लोग जो कोर्स में आएंगे तो मैं जीएस में भी हेल्प करूंगा, ठीक है, डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। बताइए बाकी डाउट किसी का भी, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, ठीक है, कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सर सिलेबस के बियॉन्ड भी कुछ बुक्स रेफर करनी होगी जैसा आप, नहीं 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 मंतशा, ये मैं नोट्स के अंदर आपको बताऊंगा कि आप इस बुक को एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो, आप इस बुक को एज अ रेफरेंस मेंशन कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि वाई नेशंस फेल आपको, नहीं नहीं नहीं। देखो एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जा रही है, आपने बस मेंशन कर दिया तो उसको क्या लगेगा, उसको ये लगेगा कि यार इसको पता है बात। मेंस की सबसे अच्छी खास बात पता है क्या है, देयर कैन नेवर बी अ काउंटर क्वेश्चन, हमने तो लिख दिया ना। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, अच्छा और बताओ और क्या लिखा है इस किताब में, तब आप गए कि यार क्योंकि आपने किताब पढ़ी नहीं, ठीक है। सर नोट्स शॉर्ट नोट्स होंगे या हमें नोट्स अलग से नोट्स, नहीं नहीं नहीं, मैं नोट्स दूंगा, आपको शॉर्ट नोट्स खुद से प्रिपेयर करने हैं अंजलि, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो मेरे शॉर्ट नोट्स में मैं सब कुछ ही दे दूंगा। मैंने बताया ना, नोट जब आप 2 3 4 बार पढ़ोगे जल्दी जल्दी, आपको रियलाइज होगा यार ये चीज मुझे याद हो रही है, ठीक। तो ये टाइम क्या होगा दोस्त, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, वी स्टार्ट एट मॉर्निंग 7:20 तक स्टार्ट करते हैं, 7:15 7:20, ठीक है। एंड इट विल बी एंडिंग बाय 9:30, ठीक है, 2 आवर्स की होती है, ठीक है। हाँ जूम पर क्लास होगा, जूम 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 जूम, डिजिटल बोर्ड ही तो जूम है यार, भाई तुम्हें पढ़ने से मतलब है ना यार, ठीक है, राइट। इट कैन बी, मेरे पास स्टूडियो में डिजिटल बोर्ड भी है, पर पढ़ाऊंगा तो मैं ही ना, हाय हेलो, ठीक है। हाँ हाँ शॉर्ट नोट्स बनाना यार, निदिशा, अ, अ, आपने देखा है या नहीं देखा है मेरा ये वीडियो, ठीक है पूरा, या मैं दोबारा रिपीट करूँ, आपका एग्जैक्ट डाउट क्या है। अगर देखा नहीं है तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लो, या फिर आपने दोबारा रिपीट कर दूं तो मुझे बताओ, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ठीक है। हाँ आंसर राइटिंग भी करेंगे अंजलि, आंसर राइटिंग होगी भाई, आंसर मैं देता हूँ, ठीक है, आंसर मैं देता हूँ, ये देखो जो अभी यहाँ पे है मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आंसर्स आपको मैं ये इस तरीके से दूंगा, ठीक है, राइट, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, ये देखिए, अ, ठीक है, ये देखिए, देखो, ठीक है, 1 सेकेंड एक चीज देख लो, ठीक है, राइट। हाँ ये देखो, जैसे ये मैंने यहाँ पे ग्रामशी पढ़ाया था, इसके यहाँ पे दिए ग्रामशी के यहाँ पे, ये डाउनलोड किया, ठीक है, याद देखो। तो ग्रामशी का पहले आपको दे दिया कि भैया इंट्रोडक्शन ये है, ठीक है, ये सब चीजें बताई, ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट, ये सब करा, इस तरीके से पूरा आपको मैंने नोट्स दे दिए, ठीक है, ये सब चीजें क्लास में एक्सप्लेन करके। देन उसके बाद क्या है, ठीक है, क्या डायग्राम बना सकते हैं, मैंने नीचे ही रीड टॉपर आंसर बिलो दे दिए। अब यहाँ पे आपको ग्रामशी कॉन्सेप्ट ऑफ हेजीमनी मिल गया कि देखो टॉपर ने ऐसे लिखा, तो आपके साथ साथ चल रहा है कि एक बार मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं, कुछ तो फायदा होगा रीड करने का, है ना। तो इस तरीके से आपको मैं, ठीक है, इंश्योर करूंगा कि टॉपर के आंसर्स धीरे धीरे प्रोवाइड करूं, ठीक है, राइट। तो दिस इज व्हाट इज द आइडिया, इस तरीके से, ठीक है, आपको यहाँ पे, राइट, आई विल प्रोवाइड हैंड रिटन प्लस यहाँ पे आपका प्रिंट, ठीक है। प्रिंटेड में भी अगर आप देखोगे, राइट, आई हैड शेयर दिस, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के धर्मशास्त्र के हैं, ठीक है, ये देखो इंडियन पॉलिटिकल थॉट धर्मशास्त्र में आए थे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, आईपीटी, ठीक है, कट टू कट पॉइंट कंक्लूजन, ठीक है, ये सब लिखा। एंड देन आप नीचे आओगे, यू विल सी यहाँ पे रीड बिलो टॉपर आंसर, ठीक है, बुक के नाम जो आप यूज कर सकते हो, स्कॉलर्स बुक के नाम, ठीक है, एंड देन रीड टॉपर आंसर बिलो, आपको ये टॉपर आंसर पढ़ना है, ठीक है, तो आप ये पढ़ो, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे बेस बिल्ड होता है, ठीक है, हाँ ना, इस तरीके से हमारा धीरे धीरे यहाँ पे बेस बिल्ड होगा, ठीक है, राइट, यस यस बिल्कुल, टाइम इज एनफ भाई शिवम, ठीक है। सर व्हाट डू यू प्रोवाइड ओनली इन योर आंसर राइटिंग, है ओनली आंसर राइटिंग बैच में हम लोग क्या करते हैं शिवम, इफ यू हैव स्टडीड कहीं से भी आपने पढ़ लिया है, तो आंसर राइटिंग वाले बैच में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, एंड देन उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ कैसे तोड़ना है, और टॉपर कॉपी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, दिस इज व्हाट वी डू इन ओनली आंसर राइटिंग, ठीक है, बिल्कुल अर्जीत, बिल्कुल, योर मोस्ट वेलकम, योर मोस्ट वेलकम, ठीक है। और बस एक ही रिक्वेस्ट है, इफ यू लाइक दिस प्लीज सिद्धार्थ सर को अपना अच्छा फीडबैक देना, ठीक है, व्हाट डू यू फील, ठीक है, अबाउट द क्लास, ठीक है, तो फीडबैक जरूर देना, ठीक है, क्योंकि देखो फीडबैक से मेरा भी इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, और
ठीक है, वी कैन ऑल्सो प्रोग्रेस इन द राइट डायरेक्शन, है ना, राइट। तो ये करना जरूरी है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? शुभांगी, मीनू, अंजलि, अनिरुद्ध, अर्जित, ठीक है, मंतशा, प्रश्ना, अविनाश, मनीष, गुंजन, शुभम, तनिषा, कनिष्क, चार्मी, शिवम, श्वेता, निदिशा, अंजू, ठीक है, बताइए। हिंदी मीडियम के लिए आप क्या कर सकते हो शुभांगी? थोड़े से टॉपर्स के आंसर्स को कलेक्ट करो, ठीक है, राइट। आप ना हिंदी मीडियम के टॉपर्स के आंसर्स मार्केट में मिलते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो शुभांगी, देखो ना आज के जमाने में एआई आ गया है, ठीक है। अगर एआई की मदद ली जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है, राइट। तो आप इंग्लिश का आंसर ले लो, ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। चलो शुभांगी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मुझे भी नहीं पता ये कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, बट लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, लेट्स ट्राई टू, क्या अर्जेंट है कुछ? हाँ क्लास है, ठीक है, अभी 5 मिनट, ठीक है। देखो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या कि आई विल अपलोड एन आंसर इन इंग्लिश, ठीक है, एंड कैन यू कन्वर्ट दिस फॉर मी इन हिंदी? क्या ये पॉसिबल है? ठीक है ना, लेट्स ट्राई। क्या एआई हमारी हेल्प कर सकता है? ठीक है, क्योंकि देखिए एआई आ गया तो लेट्स ट्राई टू यूज दिस। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस आंसर को यहाँ पे, ठीक है, एक एक करके पेस्ट कर दूं। सो लेट मी फर्स्ट पेस्ट दिट, ठीक है। आई होप द स्क्रीन इज नाउ विजिबल, ठीक है, राइट। स्क्रीन विजिबल है या नहीं दोस्त? ठीक है, स्क्रीन विजिबल है या नहीं? ठीक है, मुझे बस ये बता दो स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। आई थिंक स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू पेस्ट दिस, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आपने यहाँ पे ये भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। वंस यू हैव पेस्टेड द आंसर, ठीक है, लेट मी जस्ट पेस्ट दिस, ठीक है, राइट। एंड ये आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे, ठीक है, राइट, व्हाट यू कैन डू इज, ठीक है, इससे बोलो, ठीक है, आई एम एन हिंदी मीडियम, ठीक है, PSI आर ऑप्शनल एस्पिरेंट, ठीक है, एंड आई need you to convert this answer written by a UPSC topper in English medium into Hindi medium so that I can learn the art of answer right. ठीक है, डन डन, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या ये हमारी कुछ मदद करता है, ठीक है, या नहीं, ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, बिल्कुल मैं टॉपर के कॉपी का अध्ययन किया है। इस उत्तर की सबसे बड़ी विशेषता यही है, बड़ी विशेषता भाषा नहीं बल्कि उत्तर का फ्लो है। देखो विचारों का क्रम है, देखा सीक्वेंसिंग और विद्वानों का उपयोग है। हिंदी माध्यम में आपके शब्दश अनुवाद नहीं करना चाहिए बल्कि PSIR के आधुनिक भाषा अपनानी चाहिए। जो मैं आपको कह रहा हूँ टर्म्स यूज करना पड़ेगा। अब देखो आपको मिली, ठीक है, कि तुलनात्मक राजनीति है, वहां कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। देखिए आ गया भाई, आ गया, देखो इस तरीके से है ना। आपने यहाँ पे नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म विद्वान देखो लिख दिया, आ गया, सी है ना। ठीक, कहते हैं ना भाई, ठीक है, जहाँ चाहा, ठीक है, वहां रहा, ठीक है।